मेरी आवाज आ रही है सबको एकदम कंफर्म? यस जी। सर। ओके। ओके। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो न्यूमरोलॉजी है क्या? वैसे न्यूमरोलॉजी जो है, सभी लोग ये कहते हैं कि हमने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, हमने न्यूमरोलॉजी को नजदीक से जाना है, हमने न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो सुना क्या है, देखा क्या है, और मार्केट में चल क्या रहा है? न्यूमरोलॉजी में रेमेडीज के तौर पे नेम करेक्शन करवा लो, हाथ पे कुछ नंबर लिख दो, और ये नंबर मिसिंग है, ये नंबर का ये इफेक्ट है, ये नंबर का ये इफेक्ट है, यहां तक सीमित रह गई, इसके आगे कुछ नहीं। राइट। पर एक न्यूमरोलॉजी के द्वारा आप किसी भी इंसान के हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप के बारे में इजीली जान सकते हैं, इजीली। अब अंक शास्त्र की शुरुआत हुई कहां से? तो कई लोग बोलते हैं कि ये वेस्टर्न मैं करता हूं, कई लोग बोलते हैं मैं इंडियन करता हूं। एक्चुअली अंक शास्त्र जो है, ये अंक हमारे भारत में से ही बाहर गए हैं। हाँ, कुछ चीजें मॉडिफाई होकर के फॉरेन से इधर जरूर आई है, पर अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष, ये हमारे शास्त्र का अहम हिस्सा है। जैसे कि तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिखा है हनुमान चालीसा में, 100 योजन पर भानु। तो 100 योजन, ये वर्ड्स कहां से आया? आज हम चार वेद बोलते हैं ना, चार वेद, और पांचवा वेद बोलते हैं हमारा ऑकल्ट। चाहे आप ज्योतिष करें, अंग शास्त्र करें, या वास्तु करें, है ना, तो पांचवा अंग उसको माना गया। तो ये चार वेद, ये चार की गिनती आई कहां से? दूसरा, हमारे जन्म के टाइम हमें एक डेट ऑफ बर्थ मिलती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, कैलकुलेशंस, 9 ग्रह, 16 दिशाएं, 32 जोन, सारी चीज तो कैलकुलेशंस हम जो कर रहे हैं वो है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। यस और नो? अगर आप एग्री करते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सब जगह आप नंबर्स को ही पाएंगे, सब जगह नंबर्स हैं, एवरीवेयर इज नंबर। आप जब बड़े हुए, आपकी एज इज ऑल्सो नंबर। जब पढ़ने लिखने गए तो मार्क्स आए, वो भी नंबर। थोड़ा बड़े हुए, पैन कार्ड का उसका भी एक नंबर, आधार कार्ड तो वो भी एक नंबर, पासपोर्ट तो वो भी एक नंबर। सब जगह तो नंबर ही है, घर नंबर, गाड़ी नंबर, सब जगह नंबर है। तो नंबर की महत्वता को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। और मैं एक सनातन सत्य बताता हूं, एक एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा एक न्यूमरोलॉजिस्ट कमाई करता है, और ये सनातन सत्य है। आज के जमाने में लोग एस्ट्रोलॉजर के पास कम, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास पहले पहुंचते हैं। इसका बेसिक रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि जो 1970 या 1975 से पहले जो जन्म हुए हैं, जिनके भी, आप देखेंगे 90% लोगों में जन्म का समय को लेकर के विभिन्नताएं पाई जाएगी, है ना। बोले 10 से 10, 15, या सुबह का 5 से 5:30, उस टाइम पे पूरी कुंडली बदल जाती है। और एस्ट्रोलॉजी में अगर आप देखेंगे कि अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ अगर एक्यूरेट नहीं है, तो आपकी कुंडली का प्रिडिक्शन आप नहीं कर पाएंगे। दूसरे एक मजे की बात, आप 10 एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे अपनी कुंडली, 10 के प्रिडिक्शन अलग आएंगे, कोई एक मत नहीं होगा, ये लिखवा लीजिए। और वहीं पर न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो न्यूमरोलॉजी में 9 ही नंबर है, 9 ही प्लानेट है। हाँ, मेथड कुछ अलग अलग है लोगों की देखने की, बट मोटा मोटी 75 to 80% प्रिडिक्शंस मिलते जुलते आएंगे। क्योंकि एक की एट्रीब्यूट्स क्या है, दो की क्या है, तीन की क्या है, सबको पता है ना। आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक विश्वविद्यालय, और इंस्टाग्राम पे हमने बहुत सारी चीजें इतनी सुन रखी है कि अब हमें पता है कि 2 नंबर मून का होता है ना। हम सब जगह आजकल देखते हैं कि लोग बहुत रील्स बना रहे हैं, कुछ मिथ भी बांट रहे हैं, कुछ सच भी बोल रहे हैं, बट ठीक है, वो अपनी जगह पे है। आज हम यहाँ सीखेंगे कि क्या मिथ है और क्या फैक्ट। तो न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र, अंक ज्योतिष कोई नई चीज नहीं है। यहां से
जैसे अंग्रेजों ने क्या किया, उनको ज्योतिष समझ में आने वाली थी नहीं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में चाहे कोई भी आप ज्योतिष की मोडालिटीज ले लीजिए, चाहे बीएनएन हो, चाहे नंदी नाड़ी हो, केपी हो, अब इनके अंदर 14 साढ़े 14 हजार योगा है, वो इनके दिमाग में नहीं बैठने वाले। तो इन्होंने क्या किया, सिंपल नंबर्स को पकड़ा और नंबर्स के ऊपर रिसर्च करके वापस आया। अब कितनी कितनी मेथड चल रही है न्यूमरोलॉजी में, ये भी बात करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर में 4 से 5 मेथड है, 4 से 5 मेथड है, और ये मेथड प्रचलित हुई। तो सबसे पहले जो पुराने हमारे 90s के हैं, पाइथागोरस जी आते थे, है ना। पाइथागोरस के सिद्धांत हमारे साइंस का एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर हमें बहुत सताता था। तो पाइथागोरस जी ने इसके अंदर एक ही डेट ऑफ बर्थ को बहुत सारे तरीकों से डिकोड किया। जैसे कि आप देख पाएंगे कि वहां पर एक्सप्रेशन नंबर, सोल अर्ज नंबर, मूलांक नंबर, भाग्यांक नंबर, बहुत सारी चीजों पे ना ये चीजें बताई गई। अब रिपोर्ट बनाने के लिए, जो आप रिपोर्ट परचेस करते हो ना ऑनलाइन, कई लोग बेचते हैं 50 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1100 रुपए, ये सारे रिपोर्ट्स आपको पाइथागोरस से मिलेंगे, क्योंकि वहां पर आपको ये समझ में आता है कि वाह कितना बढ़िया रिपोर्ट बना है, राइट। आपको लगता है कि हाँ मेरे 500 रुपए वर्थ है। और वहां पर आप देखेंगे कंफ्यूजन, मैं अपना कौन सा नंबर पकड़ूं, एक्सप्रेशन नंबर ये है, सोल अर्ज ये है, मूलांक ये है, भाग्यांक ये है, ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है। और ये पूरा का पूरा ना, मतलब एक ही डेट ऑफ बर्थ में टोटल या तो 6 डिजिट होगी या 8 डिजिट होगी। अब वहां पर 16 तरह का उसको डिकोड किया गया है, तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो एक मेथड है पाइथागोरस, और दूसरा मेथड है शेल्डियन। शेल्डियन मेथड के अंदर में आप देखेंगे नामांक, कई लोग नामांक लेते हैं। तो 99% जो नेम करेक्शन करते हैं ना, नेम करेक्शन, ये शेल्डियन मेथड से होता है। 99% न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो शेल्डियन मेथड का यूज करते हैं, जहां से 1 से लेके 8 नंबर की मान्यता दी गई है, क्योंकि 9 को संपूर्ण अंक माना गया है। तो शेल्डियन मेथड में सबसे बढ़िया जो चीज है वो है नेम कैलकुलेशन और नेम करेक्शन। और 99% न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो नेम करेक्शन के लिए शेल्डियन मेथड ही यूज करते हैं। तीसरा मेथड आता है कबाला। अब कबाला में ऐसी चीज है कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज आ गई कबाला। हिब्रू एंड कबाला, जैसे कि कबाला कहां यूज होती है, कबाला का एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो आजकल लोग यूज नहीं कर रहे हैं। जहां पर जैसे आपने क्रिकेट मैच अगर आप देख रहे हो, तो वहां पर विराट कोहली 18 नंबर की टी शर्ट पहनता है, यस और नो, राइट। वहीं रोहित शर्मा 45 पहनता है, उसका भी 9 आता है। सूर्य कुमार यादव 36 पहनता है, उसका भी 9 आता है। तो सभी का तो 9 ही है, फिर ये नंबर से अलग अलग क्यों आया है? तो जो लकी एलिमेंट्स है ना, लकी नंबर, लकी डायरेक्शन, लकी कलर, इनका बेहतरीन तरीके से यूज कबाला में होता है। जैसे आप लोगो डिजाइन देखते हैं ना, लोगो डिजाइन, लोगो, विजिटिंग कार्ड, ब्रांड नेम, इसमें मोस्ट ऑफली कबाला यूज होती है। अब आप कहेंगे कि सर मेरा मूलांक भाग्यांक 1 है, तो मैं कौन सा कलर यूज करूं, मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? तो हर कोई बच्चा बोल देगा कि आप 1 नंबर है तो गोल्डन ले लीजिए, क्योंकि गोल्डन है सन का। बट ऐसा नहीं है। जो आप देख रहे हैं लोगो डिजाइनिंग में, वहां गोल्डन यूज ही नहीं किया उस बंदे ने, फिर भी चल रहा है। अब महिंद्रा की जो कार है उसने लोगो चेंज किया, अब उसने सिल्वर रख दिया है, जबकि महिंद्रा तो सिंह राशि है, म से आ रहा है। उनके जो फाउंडर है उनकी भी आप राशि देखें तो सन साइन है उनका, तो गोल्डन क्यों नहीं किया, सिल्वर क्यों नहीं किया?
तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है वो कबाला में बताई जाती है, और कबाला की कैलकुलेशंस यहां पर बहुत सटीक काम करती है। तो कबाला एक और मेथड हो गई। चौथी मेथड जो है वो सबसे बड़ी प्रचलित, जो हम कह रहे हैं लोशु ग्रिड। लोशु ग्रिड 1905 से लेकर के 1990 तक बहुत प्रचलन में रही, जहां पर मिसिंग नंबर, जैसे आप बहुत सारे लोग मिसिंग नंबर, पर्सनल एयर कैलकुलेशंस, ये सब चीज से आपका प्रिडिक्शंस करते हैं, पर एक लेवल पे जाके वो प्रिडिक्शंस आप नहीं कर पाते। और जितने भी लोशु ग्रिड पढ़े हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और वो कहते हैं कि हम एक लेवल से ज्यादा आगे प्रिडिक्शन कर नहीं पाते। जब क्लाइंट हमें सवाल पूछता है कि मेरी हेल्थ कब ठीक होगी, मेरे पास पैसा कब आएगा, मेरी शादी कब होगी, अब वहां पर लोशु ग्रिड काम नहीं करेगी। अब वो पर्सनल ईयर आपने निकाल के दे दिया, बोले ये नहीं 3 साल बाद आपके शादी के योग है। अब वो बच्चा 27-28 साल का हो चुका है, अब 3 साल बाद योग आएगा, हाउ कैन इट पॉसिबल। दूसरा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर मिसिंग नंबर, जिसके पास मिसिंग है वही चीज ज्यादा है, वही चीजें ज्यादा है। आप खुद भी अपने में ट्राई कर लीजिएगा। मेरे में 3 नंबर मिसिंग है, क्या मैं टीचिंग नहीं करवा पा रहा हूं? 10 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग करवा रहा हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी यहां पर है, वो कभी ये नहीं मान सकते कि सर आप टीचिंग नहीं करवा पाए। जबकि जब मैं लोशु पढ़ा था तो मेरे साथ ही मैच नहीं करी थी, तो मैंने उसको आधे में छोड़ दिया। कि जब चीजें हमारे पास मौजूद ही नहीं है और वो चीजें हमारे पास सबसे ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सेलिब्रिटीज में भी मिलेंगे। अमिताभ बच्चन की कुंडली खोल लीजिए आप लोशो ग्रेड से, 5 और 6 नहीं है। अब वहां पर ये बताया जाता है कि 5 इज द मोस्ट मोस्ट मोस्ट, बोलते हैं ना, इंपॉर्टेंट नंबर, है ना, बैलेंस्ड नंबर है। बट उसके पास तो है ही नहीं 5, 6 भी नहीं है। 6 यानी कि विनस, 5 यानी कि बुध, विनस के फील्ड में है। अब अमिताभ बच्चन के पास लग्जरी की कमी तो है ही नहीं, हमें देखने तो नहीं जाना है। अब उसके पास सबसे ज्यादा, धीरूभाई अंबानी की कुंडली चेक कर लीजिए, उनमें भी 5-6 नहीं मिलेंगे। बताओ, इतना रिलायंस, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, अब आप उसको 5 नहीं है तो ये नहीं बोल सकते कि आप में स्टेबिलिटी नहीं है। बताओ इसको क्या स्टेबिलिटी की जरूरत थी? अमिताभ बच्चन को नहीं है, धीरूभाई में नहीं है, ओशो रजनीश में भी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पर वो मैच नहीं कर रही। आप 65 to 70% आप प्रिडिक्शन कर पाएंगे, बट कुछ सवाल अगर क्लाइंट ने पूछ लिए तो वहां पर फिर दिक्कत होगी, और संभावनाओं पे कभी भी प्रिडिक्शन नहीं होती है। प्रिडिक्शन का मतलब श्योरिटी, ये होगा तो ये होगा ही, ये नहीं होगा तो नहीं होगा। वहां पर जो और तो वाली बात नहीं। अगर आप कोई भी फील्ड में हो ऑकल्ट के, चाहे वास्तु में हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी में हो, चाहे कोई भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर सारी चीजों, अगर संभावना पे अगर काम कर रहे हैं तो फिर हमारे पास आएगा कौन? हमें करना है श्योरिटी पे काम। ये चीज है तो ऐसे ही होगी, इसके आगे कुछ नहीं। ये जो श्योरिटी आती है, ये आप जब अभी आगे हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां पर श्योरिटी से मैं बात करूंगा कि ये चीज होगी ही होगी, और ये होगा, ऐसे ही होगा। तभी क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, और तभी क्लाइंट आपके साथ जुड़ता है। आप अपने हिसाब से फीस अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तभी आप काम कर पाएंगे। गुड टू गो, यहां तक सबको समझ में आया? तो चैट बॉक्स में यस 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 लिखिए। बहुत सारे कैमरास ऑफ है, थोड़ा सा ओपन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि मैं काली दीवारों के साथ ना माथा पच्ची कर रहा हूं। देखो, सेशन में बहुत मजा आने वाला है। मैं आपको 101% बता रहा हूं कि 1 से 1.5 घंटे के बाद आप 101% ये कहेंगे कि सर, हमें किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की जरूरी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप 100% जान पाएंगे इस वर्कशॉप खत्म होने के बाद।
ये मेरा दावा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। किस तरीके से वैदिक न्यूमरोलॉजी काम करती है और किस तरीके से आगे बढ़ती है। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके। सो फाउंडेशन कोर्स, ये फाउंडेशन कोर्स का एक प्रेजेंटेशन है। ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है छोटा सा। राइट, मेरा नाम है आचार्य पीयूष नागर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रांड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर एंड ग्राफोलॉजिस्ट, एमबीए विद फाइनेंस एंड मार्केटिंग, 40 years ऑफ लेगेसी। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी इसी बिजनेस में थे। एंड 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑकल्ट फील्ड। मैं पिछले 2015 से कोचिंग इंडस्ट्रीज में कंसल्टेंसी में काम कर रहा हूं। 1000+ स्टूडेंट ऑलरेडी कोच कर चुका हूं। 10,000+ कंसल्टेशन में ऑलरेडी कर चुका हूं, इससे ज्यादा फॉरेन में, यहां पर, अब्रॉड एंड एवरीवेयर। यू कैन, आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ऑल्सो। आप आचार्य पीयूष नागर लिखेंगे, मेरा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा वहां भी दिखेगा आपको। चलिए, सो ये हमने बात कर ली, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, हाउ इट वर्क्स, टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी, पाइथागोरन, सेल्डियन, कबाला, चाइनीज यानी कि लोशु ग्रिड, ये सारी हमने डिस्कस कर ली। मोटा मोटी इसमें थियोरेटिकल था, मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाया। अब बात करते हैं किस तरीके से एक डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करेंगे। तो सब लोग पेन और पेपर ले लीजिए, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करना है। और आप आज जानेंगे आपका एक्चुअल नेचर। आज तक आपने ये देखा होगा 1, 10, 19 और, हाँ, 1, 10, 19 और 28, ये सारे लोग एक के अंदर आते हैं और ये सब अथॉरिटी होते हैं, मैनेजमेंट स्किल होती है। पर आज आप जानेंगे कि किसी में तो है, किसी में तो नहीं है। और क्यों नहीं है, आज वो वाई का जवाब आपको यहां जरूर मिलेगा। चलिए, तो सब लोग अपना अपना पेन और पेपर उठाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। सबसे पहले आता है डेट ऑफ बर्थ में बेसिक नंबर। बेसिक नंबर यानी कि मूलांक, सिंपल सिंपल लैंग्वेज, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, मैंने यहां पर देखिए 5/11/1988, ये विराट कोहली का है। डेट 5 है तो बेसिक नंबर हो गया 5। अब इसको मेंटल नंबर, ड्राइवर नंबर, साइकिक नंबर, कुछ भी बोल दीजिए, है यही मूलांक। मूलांक, ठीक है। सलमान खान का 27/12/1965 है, तो 27 यानी कि 7 + 2 9, उसको सिंगल पे ले आइए इस तरीके से। 30 है तो 3 ही आएगा, जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं, तो 3 ही आएगा इसमें। तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है कि किसी ने मेंटल नंबर बोल दिया, किसी ने ड्राइवर नंबर बोल दिया, किसी ने साइकिक नंबर बोल दिया, तो ये क्या चीज है? कुछ नया नया कुछ नहीं है, मूलांक ही है, यानी कि बेसिक नंबर जो आपका मूलांक है। ठीक है। अब आता है एक्चुअल गेम, सपोर्टिव नंबर। अब आप देखेंगे किसी का जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख। अब ये एक आया संपूर्ण, एक जीरो आया संपूर्ण, 1 + 9 और 2 + 8, ये जो चीजें है ना, ये यहां पर गड़बड़ है। ये 28 से एक, यानी कि चंद्र और शनि से एक। मैं बताऊंगा आगे कहां से आपका डेट ऑफ बर्थ आता है। मान के चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ 14 है, तो 5 तो आ गया। अब आप बोलेंगे मेरा तो 5 में से ना, जो भी आज तक मैंने किसी से पढ़ा या किसी के जगह मैंने वेबिनार में गई या मैंने उसके अंदर जो है वो यूट्यूब पे सुना के 5 नंबर बहुत कैलकुलेटिव होता है, पर मेरे में तो ये गुण 50% ही है, मैं तो इतना कैलकुलेटिव हूं ही नहीं, या है ही नहीं। द रीजन बेइंग, ये 5 आया है सन और राहु से। अब 100% गुण आपको 5 में मिलेंगे, जिसका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 100% इसमें ये गुण मिलेंगे जो 5 के एट्रीब्यूट्स। करेंगे हम बात उस पर। तो सपोर्टिव नंबर के द्वारा अगर कोई आपका बेसिक आता है,
तो सपोर्टिव नंबर को ध्यान में लेना ही आपका नेचर है। जैसे कि सलमान खान 27 से 9 आया, बट सपोर्टिव 2 और 7 है, तो इसमें 2 के भी गुण मिलेंगे, 7 वाले गुण भी मिलेंगे और 9 वाले गुण भी मिलेंगे। यानी कि वो बंदा स्ट्रांग भी होगा, फास्ट रिएक्शन वाला होगा, एग्रेसिव भी होगा, बट 2 और 7, 2 इमोशनल भी देता है और 7 प्रैक्टिकल बनाता है। केतु 7 यानी कि केतु, ये प्रैक्टिकल बनाता है, आध्यात्म में बनाता है, इमोशनली भी रखता है इंसान को। अब हम देखेंगे यार 9 के तो संपूर्ण एट्रीब्यूट्स दिख ही नहीं रहे। तो सपोर्टिव नंबर बहुत मेजरली आपकी पर्सनालिटी को जानने के लिए जरूरी है। आज तक हमने क्या सीखा? 20 तारीख, 2 तारीख, 11 तारीख और 29 तारीख को जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, ये इमोशनली स्ट्रांग होंगे, ये 2 नंबर कैरी करते हैं, इनका मूलांक 2 है, ये बहुत सॉफ्ट कॉर्नर वाले होंगे, है ना, एकदम वो एकदम नॉर्मल मीठी मीठी भाषा बोलेंगे। मेरा 29 है। अब मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कभी भी लाइफ में डिप्लोमेटिक तरीके से या मीठी लैंग्वेज से किसी से बात करी। मेरा आवाज ही इतना है कि 10 आदमी बैठे हो तो कितने भी दूर बैठे हो सुन लेते हैं, क्योंकि 2 + 9 चंद्रमा और मंगल, 9 के एट्रीब्यूट्स भी मेरे दिखेंगे। आई एम हाईली एग्रेसिव। अब अगर मैं 2 को पकड़ के चलूं तो मैं बहुत इमोशनल, है ना, बहुत सेंसिटिव। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आई एम थरो प्रैक्टिकल। तो ये चीजें आपको जाननी है। यहां तक सबको समझ में आया? अगर नहीं है तो कंफ्यूजन है, आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेज हैंड करिएगा, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। क्लियर है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर क्लियर है, यस यस यस। यहां पर मैं बहुत कम लोगों को देख पा रहा हूं। ओके, यस यस। बाकी सारे भी लिखिए। नहीं समझ में आता है पूछिए सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 घंटे बाद आप मुझे सवाल पूछेंगे तो शायद हो सकता है कि वो चिड़िया चुग गई फिर तब पछता है क्या वो होता है। ओके, डन है, डन है। मैं और बहुत सारी चीजें आपको आज बताने वाला हूं कि एक डेट ऑफ बर्थ से आपको किसी भी इंसान के बारे में ना चुटकियों में पता चल जाएगा। और न्यूमरोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है, कोई भी इंसान का नेचर। क्योंकि जब आप किसी को डेट ऑफ बर्थ पूछते हो तो बंदा बताता है, उसको ऐसा है कि बर्थडे विश करेगा, और आपके लिए इतना ही जरूरी है ज्यादा। अब किसी से आपने पूछ लिया, संदीप जी से मैंने पूछा संदीप जी डेट ऑफ बर्थ बताइए, संदीप जी बोलेंगे लिया, हाँ जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, दे दिया। अब मैं बोलूंगा सर बर्थ टाइम, वो तुरंत बैक पड़ो, सर कुंडली बना रहे हो क्या? हाँ। तो जाहिर जीवन में हम नहीं पूछ सकते बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, और कुंडली तो दूर की बात होगी, बट मैंने डेट ऑफ बर्थ से पता चल गया कि मोटा मोटा नेचर कैसा है। तो मैं कोई भी डील या कोई भी काम करने से पहले उस इंसान के नेचर के बारे में 60-70% अंदाजा लगा सकता हूं कि इस इंसान से मुझे इस तरीके से बात करनी है। यस और नो? एंड दैट इज द रीजन कि न्यूमरोलॉजी सबसे ज्यादा लोग सीखते हैं और सबसे ज्यादा लोग इसका यूज करते हैं। मेरे सामने कोई भी बंदा आता है, मैं सिंपल से हंसते खेलते उनकी जन्म तारीख निकाल लेता हूं, और मुझे समझ में आ जाता है कि अब मुझे आगे क्या स्टेप लेना है। चाहे मैं वास्तु करूं, चाहे मैं क्लाइंट से बात करूं, या किसी को फोन पे मुझे कन्विंस करना है, कई बार ऐसी चीजें होती है, राइट। तो इसीलिए लोग बाग न्यूमरोलॉजी पे ज्यादा भरोसा करते हैं, और न्यूमरोलॉजी सटीक काम करती है। तो सपोर्टिव नंबर के द्वारा अब आपको आपका नेचर समझ में आएगा कि यार यस, मेरे पास तो 2 के भी गुण है, 7 के भी गुण है और 9 के भी गुण है। सिर्फ 9 को पकड़ के चल रहा था, वहां तो सिर्फ 50% मिल रही थी चीजें। और भी आगे चीज मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तीसरा नंबर आता है डेस्टिनी नंबर, यानी कि भाग्य का अंक, भाग्यांक। अब पता नहीं इसको किसने कंडक्टर बना दिया, मुझे नहीं पता। जिसने भी बनाया है खुश रहे वो। ये आपके भाग्य का अंक है जो आपको यूनिवर्स ने दिया है। आपके आपका जन्म एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के टाइम पे हुआ है, और उसका टोटल
यानी कि आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आपका भाग्यांक है। जैसे यहां पर आप देखिए 5/11/1988, तो 5 +1 +1 +1 9 8 8 33 से 6, ये है 6 नंबर, ये भाग्य का अंक है। टोटल कर दीजिए, इसको बोलते हैं भाग्यांक, यानी कि डेस्टिनी नंबर। और यही नंबर आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा पहला जो लकी नंबर है आपका, जो आपको यूनिवर्स ने दिया है, वो है आपका भाग्य का अंक, यानी कि डेस्टिनी नंबर। ये आपका सबसे पहला लकी नंबर है, यहां पर लिख दीजिए, दिस इज योर फर्स्ट लकी नंबर। ये कभी भी अनलकी नहीं हो सकता है, चाहे 4 हो, 8 हो, 2 हो, 7 हो, 6 हो, 1 हो, 5 हो, कोई भी हो। दिस इज योर फर्स्ट लकी नंबर, भाग्य का अंक। ये अंक आपको कभी धोखा नहीं देगा। इसी अंक से नहीं समझ में आता, इसी अंक से गाड़ी ले लो, इसी अंक से घर का नंबर ले लो, इसी अंक की डेट पे काम करो। 101% सपोर्ट, 101% आपको फायदा ही फायदा होगा, ये लिखवा लो मेरे से। कई लोग लकी नंबर, लकी चीजों के लिए दौड़ भाग करते रहते हैं, मेरा लकी नंबर बताइए, मेरा लकी कलर बताइए, मेरा लकी एलिमेंट्स बताइए। आपके भाग्य का अंक का जो भी लकी नंबर है, जो भी लकी कलर है, और जो भी लकी एलिमेंट्स है, ये आपका सबसे पहला लकी नंबर है, ये समझ के चलो। मोटा मोटा क्लियर है यहां तक सबको? जी मंजू जी बताइए। सर जैसे डेट ऑफ बर्थ 28 है और इसका हम्म। भाग्यांक भी 28 आ रहा है, तो हम फिर गाड़ी के लिए, घर के लिए यूज कर सकते हैं ये नंबर 1? 101% नंबर वन ही यूज करना है, आपका मूलांक भी एक है और ट्वेंटी भाग्यांक एट भी एक। 28 से 1 है और डेस्टिनी नंबर भी 28 से 1 है। कोई बात नहीं, हमें सिर्फ मूलांक में सपोर्टिव नंबर देखना है, भाग्यांक में सपोर्टिव नंबर, भाग्यांक में टोटल जोड़ जो आता है वही देखना है। तो डेस्टिनी वन, अभी और आगे आपको और समझ में आएगा, ठीक है? तो वन इज योर लकी नंबर, सबसे पहला आपका लकी नंबर आता है वन, सूर्य। वेरी गुड। चलिए, यहां तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है सबको? आई होप सो। ये कैलकुलेशन सबके दिमाग में बैठ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ पाथ नंबर, कंडक्टर नंबर, ये सब इसके नाम है, ठीक है? अब आती है ऐसी चीज जो आपके जीवन का सत्य बताती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मेशनल एज, ये क्या है सर? ये तो नया आया। ट्रांसफॉर्मेशनल एज, आपने कई बार ये चीजें सुनी होगी कि शादी के बाद ना मेरा दोस्त बदल गया। पहले तो हमारे साथ एकदम अलमस्त होके घूमता था, पता नहीं आजकल तो चुपचाप रहने लग गया। मेरी बेटी मायके में तो एकदम गऊ थी, मतलब एकदम चुपचाप रहती थी, पता नहीं ससुराल जाके चटर पटर करने लग गई। शादी के बाद इस इंसान का ऐसा भाग्य खुला कि यार मत पूछो बात। 1,000 रुपया उधार मांगने वाला 10,000 करोड़ कंपनी का मालिक है। सुना है ना? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने होंगे, जहां पर शादी के बाद या कुछ चीजों के बाद उस इंसान का भाग्य परिवर्तन हो जाता है। और अभी आप देखेंगे कि आप खुद का नेचर चेक कर लीजिए, मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशनल एज के फॉर्मूला बताऊंगा, तब मैं डेफिनेटली आपको पूछूंगा कि क्या ये सही है या नहीं है। जो नेचर आपका कुछ साल पहले था, वो नेचर चेंज क्यों हो गया, कैसे हो गया, अब आप जानेंगे। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशनल एज। जब एक आपकी डेस्टिनी नंबर ओवर पावर द बेसिक नंबर एंड सपोर्टिव नंबर, हमने 3 नंबर देखे, एक देखा बेसिक नंबर, एक देखा डेस्टिनी नंबर और सपोर्टिव नंबर, इन सब को ओवरकम करती है ये डेस्टिनी नंबर। ट्रांसफॉर्मेशनल एज के फॉर्मूलाज, कपिल शर्मा 2/4/1981, बेसिक ड्रो, सपोर्टिव नंबर कोई नहीं, डेस्टिनी 7, राजकुमार राव डेस्टिनी 7, और इसके
ट्रांसफॉर्मेशनल एज फॉर्मूला, जब आपकी शादी होती है तब आपकी डेस्टिनी सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और ये एक बार इसको डेस्टिनी एक्टिवेशन भी बोलते हैं, डेस्टिनी एक्टिवेशन फॉर्मूला। और अभी आप अपना जो भी नेचर है वो डेस्टिनी से चेक करें, यू विल फाइंड द 100% ऑफ योर नेचर एंड योर एट्रीब्यूट्स। और आपकी लाइफ पूरी डेस्टिनी नंबर के आजू बाजू घूम रही है। आफ्टर मैरिज, शादी होने के बाद, अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसर और कमीशन नॉट इंक्लूडेड, इंडिपेंडेंट बिजनेस मतलब जहां आपका ही साइन चले, जहां आपके ही डिसीजन चले, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट बिजनेस। पापा ने गद्दी पे बिठा दिया, अपने नाम की फर्म खोल दी, प्रोप्राइटर में आपका साइन हो गया, बट सारे डिसीजन पापा ले रहे हैं, वो नहीं, आपके खुद के डिसीजन। अगर जॉब कर रहे हैं तो मैन मैनेजमेंट प्रोफाइल में टीम लीडर, 3 या 4 बंदे आपको रिपोर्ट करने चाहिए, तब आपकी डेस्टिनी एक्टिवेशन। और अगर आप इनमें से कुछ 30 साल से पहले नहीं होता है तो 30वें साल आपका डेस्टिनी नंबर सबसे पावरफुल काम करना स्टार्ट कर देता है। इनमें से जो भी जल्दी स्टार्ट हुआ है, जो भी जल्दी, जैसे किसी की शादी 22-25 साल में हो जाती है, कई लोग जॉब करना स्टार्ट करते हैं, 4-5 बंदे उसको रिपोर्ट करना चालू कर देते हैं। कई लोग छोटे से उम्र में बिजनेस स्टार्ट कर लेते, 22-25 साल में, अपने डिसीजन, अपना सारा जो है वो कैलकुलेशंस होता है। तो डेस्टिनी विल पावरफुल। अब वहां पर आपका जो डेस्टिनी नंबर है ना, वो 80% काम करना स्टार्ट कर देता है, बाकी जो बेसिक मूलांक और सपोर्टिव 20 to 30%। 20 to 30%। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप में से किसी बीच में जिनका कैमरा ऑन है उनका ही एग्जाम्पल लेंगे। राजेश भाटिया जी, आप अनम्यूट करिए सर, जिनका कैमरा ऑन हाँ है जी मैं उनसे ही बात। जी राजेश जी, आप बताइए सर, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर, 26 जुलाई, 26/07, 07 1974। 1974। हाँ जी, यस आपका सर। बेस हो गया 8, और यस यस डेस्टिनी सर। की 8 7 15, 15 में 9, 16, राइट। 36, 36, 9, जो भी। हाँ जी, हाँ, 9 आ बिल्कुल गया बिल्कुल। ना। यस सर, अब यस सर। आप देखिए, जब आपकी इसमें से कौन सी चीज ट्रांसफॉर्मेशनल एज, 30 साल इंडिपेंडेंट बिजनेस जॉब, या 30 साल बाद आपके नेचर में अभूतपूर्व चेंज आया होगा, क्योंकि हाँ जी, ये हाँ जी, है कि मंगल, हाँ जी, हाँ जी, मंगल। और ये है 8 यानी कि सैटर्न। हाँ जी, शादी से या 30 साल के पहले आपकी लाइफ में डिलेज, काम लेट होना, यस यस सर। स्ट्रगल, ठीक है। और वही बिल्कुल आफ्टर मैरिज या आफ्टर 30 साल के बाद आपके बिल्कुल। कनेक्शन बनना चालू हुए होंगे, आप लोगों के भीतर जाकर के बात करना स्टार्ट करे होंगे। आठ बिल्कुल। नंबर आपको पहले शाय बनाता है, शाय यानी कि मितभाषी। हाँ जी, हाँ जी। मितभाषी का मतलब होता है कि, बोलते हैं ना कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। बट यस यस। जब आपकी 30 साल एज क्रॉस करेगी, आप अचानक से लोगों से बातें करने लग गए, लोगों से मिलने लग गए, लोगों से नेटवर्किंग बनाना स्टार्ट कर दिए, हाँ जी, हाँ जी। आपको खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, खाना खाना भी बहुत अच्छा लगता है, स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, यस और नो सर। यस सर, यस सर। हाँ जी, ये चेंज आता है ट्रांसफॉर्मेशनल एज का, किसी का भी आप पकड़ लो। ओके। आप सर खा सकते हैं अच्छा सर, राजेश जी, हाँ जी। खाना बना लेते हैं। हाँ, कुछ चीजें बना लेता हूँ सर। हाँ, और बाहर का खाने का एकदम शौक है आपको, मजा मस्त, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, होटल वगैरह से। स्पाइसी फूड वगैरह बहुत अच्छा, आपको मजा आता है खाना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, अब ये देखिए, ये 9 नंबर का मैंने एट्रीब्यूट्स बताया कुछ कुछ। 9 नंबर मंगल है ना, हाँ जी, मंगल हाँ जी। स्पाइसी, स्पाइसी फूड उनको ओके। अच्छा लगता है, तीखा, बिल्कुल बिल्कुल। बाहर का खाना, ये सारी चीजें। तो ये नेचर बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल पहले सर। ऐसे नहीं।
जब ये बचपन में होंगे तो ऐसे नहीं थे, उसके बाद देखें 30 साल बाद इनका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। तो ये है, बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल एज फॉर्मूला। अब आप मुझे बताइए, क्लाइंट आपके पास आया और आपने ऐसे ही दो चार बातें कह दी, यस सर। तो सबसे पहला ट्रस्ट यहां बिल्ट हो जाएगा कि नहीं यार, तुम बंदे ने ऐसी चीजें बताई जो मुझे तो किसी को बोला नहीं था, बट इसने बता दी। बिल्कुल बिल्कुल है ना? तो यही चीजें हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। चलिए आगे बढ़े। गुड टू गो सर। सर। यस सर, थैंक यू सर। क्लास में आधे ना वो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, मैं यहाँ 4-5 जन को ही देख पा रहा हूँ। बीच बीच में सवाल जवाब लेते रहेंगे, मजा आएगा क्लास में, और कम्युनिकेशन टू वे होगा, है ना? तो चीजें अच्छी रहती है, इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, वैसे जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, आप चैट बॉक्स में अपना जो है ना ये दे सकते हैं। अच्छा, हाँ 26/7 सर, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ये इन्होंने मेरे थैंक यू सर। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर, मैं भूल गया बात बात में। ऐसा ही होता है, मैं जब थैंक यू। तो जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे स्टूडेंट भी कई बार करते हैं कि सर टाइम हो गया। अब मैं देखता हूँ, अरे बाप रे इतना टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। तो ये मेरा एक अलग ही हिसाब है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक सबको समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मेशनल एज क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। और आप इसके द्वारा, अभी तो हमने सिर्फ 10% सीखी है, ज्यादा 90% भी पेंडिंग है। सिर्फ 10% में पहला चीज, पहला पायदान, किसी भी क्लाइंट का ट्रस्ट। और आप दो बातें बताएंगे, क्लाइंट आपके ऊपर फिदा हो जाएगा, बोले यार इस इंसान ने तो ऐसी बातें बता दी जो यार कोई बताया नहीं है। और ये आपका पहली जीत होगी। चलिए अब बात करते हैं कुंडली कैसे बनती है। वैदिक अंक कुंडली ये बनाना सीखेंगे, पेन और पेपर ले लीजिए सब लोग। तो सबसे पहले क्या करना है, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। विल फिल द ग्रिड ऑफ अंक कुंडली विथ नंबर्स फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन। जो भी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर है वो लिख देना है। बेसिक नंबर 10, 20, 30 आर सिंगल डिजिट ओनली। डेस्टिनी नंबर लिखना ही लिखना है, सेंचुरी नंबर नहीं लिखना। ये कुछ रूल्स है, मैं बताऊंगा आपको कैसे बनती है, प्रैक्टिकल बताऊंगा, नॉट टू वरी। ये आप लिख दीजिए, ये फिक्स ग्रिड है 319675284। 319675284 ये लिख दीजिए, ये फिक्स ग्रिड है। अब हमें बनानी कैसे है, सिंपल। ये एग्जाम्पल है। ये सलमान खान की कुंडली है 27/12/1965। अब पहला नियम, सारे अंक लिख देना है। तो दो को दो की जगह पे यहां मैं बता, यहां पर लिख भी देता हूं, यहां सैंपल मैंने बनाया हुआ है 319675284। ये सैंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो को दो की जगह पे लिख देना है। तो हमने क्या किया, ये फर्स्ट दो है, इसको हमने यहां दो की जगह पे लिख दिया। फिर सात है, तो सात को ये बीच में सात की जगह पे लिख दिया। फिर वन आया, तो हमने वन को वन की जगह पे लिख दिया। फिर अगेन टू आया, तो हमने वापस टू लिख दिया। अब ये जो 19 है ना, 19 ये सेंचुरी नहीं लिखना है। 19 सेंचुरी नहीं लिखना। जैसे 2000 के बाद का जन्म है 2026, अगर किसी बच्चे का जन्म है तो 20 नहीं लेना है, सिंपल। 2005 का जन्म है तो ये 20 नहीं लेना है, 5 ले लो। 2010 का जन्म है तो ये 20 नहीं लेना है। हमारा 1976 78 जो भी है, 19 को नहीं पकड़ना है, तो सेंचुरी को छोड़ दीजिए। फिर एक 6 आया, हमने यहां पर लिख दिया। फिर 5 आया तो 5 लिख दिया। अब बेसिक नंबर जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई लोग कुंडली बनाने में गलती करते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 10 तारीख के बीच में है, या आपका जन्म 20 तारीख को हुआ है, आपका जन्म 30 तारीख को हुआ है, 1 से लेके 10 के बीच में, 20 तारीख और 30 तारीख, ठीक है। तो बेसिक नंबर एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है, यानी कि बेसिक ओनली राइट वंस।
अब यहां पर देखो, ये जो तारीख है 27, ना 1 से 10 में आ रही है, ना 20 तारीख है, ना 30 तारीख है। तो 27 से 9 आया तो हमने यहां पर बेसिक नंबर लिख दिया, 9 नंबर। अब डेस्टिनी तो लिखना ही लिखना है, तो डेस्टिनी क्या थी, 6, तो ये 6 वापस लिख दिया। ये बन गई कुंडली। आप सब अपनी अपनी बना लो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। कुछ भी डाउट रहता है पूछ लो। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, विराट कोहली की देखो यहां पर 5/11/1988, सबसे पहले 5 लिख दिया, फिर 11 लिख दिया 1 की जगह पे, 19 को नहीं लिखेंगे, 88 लिख दिया, डेस्टिनी नंबर 6 को लिख दिया। अब आप यहां पर देखिए मैंने 5 वापस से क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में थी, तो सिर्फ हमें एक ही बार वहां पर बेसिक नंबर नहीं लिखना है। अगर डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तारीख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तारीख के बीच में है, तो आपको बेसिक नंबर नहीं लिखना है। 20 तारीख को अगर जन्म है तो बेसिक नंबर नहीं लिखना है, 30 तारीख को भी जन्म होगा है तो बेसिक नंबर नहीं लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहां पर? किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सर सकते हैं। 28 में 1 लिखना होगा ना? हाँ जी, 28 में 1 लिखना हो। यस सिंगला जी, ट्रांसफॉर्मेशनल एज 30 फिक्स्ड, बट उसके आगे का जो है और भी बहुत सारे नियम है। जैसे शादी जल्दी हो गई, अगर वो मैन मैनेजमेंट में अगर जॉब कर रहा है तो मैन मैनेजमेंट में 3 4 बंदे उनको सपोर्ट मतलब रिपोर्ट कर रहे हैं, और अगर खुद का बिजनेस है तो खुद के डिसीजन अगर लेता है तो डेस्टिनी एक्टिवेटेड मानी जाएगी। सर 17 है अगर तो 8 लिखा जाएगा। 17 है तो 8 लिखा जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जी जी, 17 है तो 8 लिखना ही पड़ेगा। 7/5/1976 है तो किशन जी 7 एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं लिखना है वहां। अब ये जो कुंडली बनी है, अब इसको वैदिक क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूं। अब ये कुंडली में कुछ योग होते हैं, जैसे हम कुंडली में देखते हैं ना, योग है, राज योग है, काल सर्प योग है, फिर गज केसरी योग है, अनफास्ट उनफास्ट, ऐसे बहुत सारे 14,500 योग है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। वैसे ही वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी योगा होते हैं। जैसे यहां पर आप कुछ नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। योगा मतलब क्या, 2 नंबर या 2 ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं योग। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी 55 योगाज हैं। हम कुछ कुछ योगा यहां पर अब डिस्कस करेंगे। कुंडली बनने के बाद उसमें हम चेक करते हैं कौन से योग लेकर के इस कुंडली में इंसान जो है वो आगे बढ़ पा रहा है, राइट। कुछ कुछ योग होते हैं, उस योग का प्रिडिक्शंस हम करते हैं। इसके बाद जो दशा साइकिल है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा, जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हर एक एस्ट्रोलॉजर यूज करता है एक इंसान की लाइफ को प्रिडिक्ट करने के लिए। और गोचर, गोचर यानी कि अभी कौन सा प्लानेट, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कम से कम 2.5 से 3 लाख वीडियो तो बन चुके हैं। 27 तारीख से शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, इसके ऊपर 2.5 से 3 लाख वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं और अभी भी कई लोग बना बना रहे हैं मार्केट में। शनि महाराज को ये नहीं पता कि मैं वक्री हूं या ना हूं, क्योंकि नीचे इंसानों ने ना बड़ा मायाजाल रचा हुआ है कि वक्री हो रहे हैं तो कन्या राशि का ऐसे होगा, है ना, कुंभ राशि का ऐसे होगा, ये होगा, तो उसको बोलते हैं गोचर। तो नंबर्स के भी गोचर है। हमारे यहाँ भी दशा साइकिल चलती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, डे दशा, अवरली दशा और गोचर। ये चीज अगर कर ली तो किसी भी इंसान की लाइफ इवेंट चुटकियों में पता कर पाओगे आप, चुटकियों में। अब यहां पर लाइव हम लेंगे, लाइव लेंगे, है ना। संभावनाओं पे नहीं, श्योरिटी पे काम करना है। यहां तक सबको आ गया? कुंडली में कोई भी
चीज डाउट है किसी का? आई होप सो कि अब क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं। अब प्लैनेट्स के नंबर्स आप सबको पता है। 1 इज रिप्रेजेंट सूर्य, 2 इज मून, 3 इज जुपिटर, 4 इज राहु, 5 इज बुध, 6 इज वीनस, 7 इज केतु, 8 इज सैटर्न एंड 9 इज मार्स। एक नंबर के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? सूर्य मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टबर्ननेस जिद्दी। सूर्य है ना, किंग है, राजा, राजा वाले सारे गुण। अभी आप कैसे देखेंगे अपने एट्रीब्यूट्स? डेस्टिनी से देखिए। अब तक आपने अपने मूलांक से देखा, अब मंजू जी जो है उनका तो एक इधर भी है एक उधर भी है, तो सेम ही रहेगा पूरी जिंदगी, ठीक है। अब कई का चेंज होगा, जैसे राजेश जी का चेंज था 8 और 9, तो मैंने 9 का एट्रीब्यूट्स बताया तो बोले हाँ एकदम परफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब जो भी एट्रीब्यूट्स आपको जो भी एट्रीब्यूट्स आपने कहीं पढ़ा या सुना है, ठीक है, अब आप अपने डेस्टिनी से मैच करिए। देखिए आपका 85% मैच होगा। सन क्या देता है? सन है किंग, अथॉरिटी, मैनेजमेंट स्किल, एडमिनिस्ट्रेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी। बट ये 28 वाले में नहीं मिलेगी, 1-10 वाले में पूर्ण मिलेगी, 28 में नहीं मिलती है। मंजू जी हंस रहे है ना। स्टबर्ननेस, जिद्दीपन। अब आप बोलेंगे यार मेरे में तो इतनापन है ही नहीं सर, मैं तो फ्लेक्सिबल हूं, है ना, ऐसा है ना, मुझे सर पता है। एकदम भी जिद्दी नहीं हूँ, एकदम नहीं चलता हाँ, जिद्दी। मैं वही कह रहा हूं क्योंकि 28 से बनाया है, ठीक है। तो ये चीजें देता है, स्टबर्ननेस, बट नहीं है, जिद्दी नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हाँ, अगर जन्म तारीख 1-10 होती तो 100% होता। बट यस, डेस्टिनी 1 है तो गुड लीडरशिप क्वालिटी जरूर होगी। जहां पर आप खड़े रहेंगे लाइन आपके वहीं से शुरू होगी। किसी को गाइड करना है, किसी को दिशा देनी है, किसी की लाइफ में आपको गाइड करना है तो आप आराम से कर पाती हैं। ये है नंबर 1 की क्वालिटी जो डेस्टिनी से लेके चलते हैं। नंबर 2, मून क्या करता है? मून है चंद्रमा, यानी कि क्वीन। चंद्रमा का नेचर कैसा है? सॉफ्ट, सौम्य। 2 तारीख 20 तारीख में जो जन्मे हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा दिखेगी सॉफ्टनेस, है ना, एकदम चार्मिंग चेहरा। इसकी डिटेल चर्चा हम क्लास में करेंगे। एकदम चार्मिंग, मैंने यहां पर इसीलिए नहीं लिया कि बहुत लंबा हो जाता है, फिर वो कंटाला आता है, 2.5-3 घंटे के बाद ना लोग बोर हो जाते हैं, बोले यार ये तो हमने सब जगह पढ़ा हुआ है, यही है, 2 नंबर मून है ये। बट समझना क्या है? समझना ये है कि 2 और 20 में आपको सारी चीज मिलेगी। गोल चेहरा मिलेगा, सुंदरता लिए हुए चेहरा मिलेगा, चार्मिंग फेस मिलेगा, शाहरुख खान चार्मिंग फेस, है ना। अब वहीं अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन 11 तारीख, अब वो भी तो 2 है बट सन से आया है 2, तो एंग्री यंग मैन भूमिका उसको टॉप में सूट करती है। अब वो चार्मिंग नहीं है ना, वो लव लपाटे वाला एक समय था, अब चला गया। तो 2 नंबर जो होते हैं ये होते हैं किंग मेकर, पर्दे के पीछे के किंग, है ना, किंग मेकर होते हैं 2 नंबर वाले। बहुत क्रिएटिव होता है, दिमाग बहुत चलता है इनका, इमोशनली होते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर यूज करते हैं, इनको नीड टू पुश, पुश करने की जरूरत है। जिनका जन्म 2 तारीख 11 तारीख 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है, ये में 2 और 20 को कंटिन्यूस पुश चाहिए, पुश, भाई ये कर ले, भाई ये कर ले, भाई ये कर ले, और इनको हमेशा सपोर्ट चाहिए। बट 11 और 29 को इतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। डबल 1 से सन, सन की एनर्जी वो खुद लीडरशिप है। और 29 यानी कि आपके सामने बैठा हुआ बंदा 29 का है, तो एग्रेशन भी है, सपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, चेहरा थोड़ा सा सॉफ्ट जरूर दिया है भगवान ने, बट जब बोलता हूं तो पता चल जाता है अरे बाप रे, ये सॉफ्ट तो सिर्फ चेहरे से है ना, जबान से तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये चीजें चेंज लाती है। तो 2 का मोटा मोटी ये पकड़ के चलिए, क्रिएटिव। 3 इज जुपिटर, गुरु, विजडम, बहुत ही अच्छे नंबर है। 3 तारीख और 30 तारीख में ये ज्यादा दिखेंगे, 12 में और 21 में। इसमें सन और मून की एनर्जी भी आपको दिखेगी और 3 का भी दिखेगा। हालांकि 3 में ज्यादा चेंजेस मैंने नहीं पाए हैं क्योंकि ये लीडरशिप का नंबर भी है, विजडम देता है। जब भी 3 नंबर आपकी लाइफ में एक्टिवेटेड होता है ना, तब नई शुरुआत करवाता है जुपिटर,
नई शुरुआत होती है जीवन में, शादी की शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत, बच्चा नहीं हो रहा, 3 नंबर अगर एक्टिवेटेड हो रहा है, घर में बच्चा पैदा होता है, आपकी लाइफ में नया बिजनेस, नया जॉब, प्रमोशन, जब 3 नंबर एक्टिवेटेड होगा तो 101% होता है। कैसे होता है एक्टिवेटेड, मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद आता है राहु महाराज, 4 नंबर राहु, ये है सबसे बड़े हमारे राकेश, राहु केतु शनि। ठीक है, ये जब भी एक्टिवेटेड होते हैं लाइफ में सडनली चीजें हो जाती है ना, टॉप में, फिर डाउन। 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख में जो लोग पैदा होते हैं, इनमें 31 तारीख, अब आप 4 नंबर क्या है, तुरंत रिएक्शन, आ बैल मुझे मार। ये प्रॉब्लम इनके पास नहीं जाता, ये प्रॉब्लम के पास चल के जाते हैं। बोले बेटा आप, इनको ऐसा लगता है अपनी लाइफ में कि मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, प्रॉब्लम नहीं है तो इनकी लाइफ, इनको मजा ही नहीं आता है। इनको चाहिए एडवेंचर, मजा वाली चीज, मतलब दौड़ना है, कुछ ना कुछ करते रहना है जीवन में। अब आप देखेंगे जिनका 4 तारीख को जन्म हुआ है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड मिलेंगे। 13 वाले थोड़े अच्छे दिखेंगे, 22 तो और इमोशनल, डेंजर। लोगों ने एंजल नंबर बोला है 22 को, बट जिनका जन्म 22 को हुआ है, मोस्ट कंफ्यूजिंग, आप चेक कर लेना। इतने इमोशनल के कुछ भी बोलोगे रोना चालू कर देंगे। दे आर मोस्ट इमोशनल पर्सन, क्योंकि 22 से राहु, और 31 एंड 1/3 ये दोनों सेम है ना, गुरु और सूर्य की एनर्जी के साथ 4। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन बॉर्न ऑन 13, चेक कर लो आप, मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल बॉर्न ऑन 13, बहुत काबिल तारीफ इंटेलिजेंट होते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियनों का जन्म जो है ना 13 तारीख को हुआ है, चेक कर लेना आप, क्योंकि सन की एनर्जी है, 3 का विजडम भी और 4 की कुटिलता भी है इनमें। तो 31 तारीख और 13 तारीख को जन्म है ना, ये लोग बहुत शार्प माइंड होते हैं, बहुत शार्प माइंड। ठीक है, 5 नंबर है बुध मर्क्यूरी, बेहतरीन नंबर, पैसे का नंबर। जब भी ये एक्टिवेट होगा जीवन में, पैसा आएगा ही आएगा, पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है, जिनका जन्म 5 तारीख, बेस्ट, मोस्ट कैलकुलेटिव पर्सन, शेल में लेना पसंद करते हैं, यानी कि डिस्काउंट दे दो ये अपने आप काम कर लेंगे आपसे। बिजनेस माइंडेड होते हैं, मोस्ट कैलकुलेटिव पर्सन ऑफ 5th, मोस्ट कैलकुलेटिव पर्सन। जिनकी डेस्टिनी 5 है, बिजनेसमैन, बॉर्न बिजनेसमैन, बॉर्न बिजनेसमैन। इनको डिस्काउंट में दे दो हाथी बांध लेंगे। बोले खाना खिला रहा है, खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट हाथी आ रहा है डिस्काउंट में ले लो। ठीक है, बनिया बुद्धि जिसको बोलते हैं, प्योर बनिया है ये, जिनका 5 डेस्टिनी है वो। छठा विनस लग्जरी, सबको चाहिए लग्जरी, आज की लाइफ में हमें लग्जरी सबको चाहिए। ये भी पैसा देने वाला नंबर है, ये भी पैसा लेने वाला नंबर है। पैसा चाहिए, लग्जरी चाहिए, परफ्यूम, ब्रांड, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं ये। मैं मोटा मोटी आपको यहां पर बता रहा हूं, है ना, ड्यू टू टाइम कंस्टेंट मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं बता पा रहा हूं, क्लास में हम ज्यादा डिटेल्स पढ़ेंगे। विनस शुक्र, ब्रांड कॉन्शियस पीपल, अप टू डेट रहना, परफ्यूम छिड़कना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ये लोग। जिनका जन्म 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख को हुआ है, वो लोग 24 तारीख वाले थोड़े कम लगेंगे। 15 और 6, दिस ऑल्सो बेस्ट पर्सन, बेस्ट कॉम्बिनेशन। 6 तारीख को और 15 तारीख को जिनका जन्म हुआ है, दे आर ब्यूटीफुल पीपल, ब्यूटीफुल माइंडेड बिजनेसमैन पीपल। ठीक है, 7वां आता है केतु, आध्यात्म का मालिक। आप और हम जितने भी यहां पर 27 लोग बैठे हुए हैं, जब हम दशाओं साइकिल में जाएंगे, मैं 90% लिख के देता हूं, आपका 7 नंबर एक्टिवेटेड होगा। कैसे एक्टिवेटेड होता है करते हैं बात। 7 नंबर एक्टिवेटेड अगर है तभी आप ऑकल्ट में आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। और ये मेरा प्रूवन फॉर्मूला है, मेरे स्टूडेंट जब मेरे पास पढ़ते हैं मैं उनको क्लियर बताता हूं। जब दशा साइकिल पढ़ाऊंगा आप चेक कर लेना, 7 नंबर एक्टिवेटेड मिलेगा, और 95% में 7 नंबर एक्टिवेटेड मिलता है। राइट, केतु आध्यात्म का कारक है, आध्यात्म सिखाता है, और सबसे डेंजर प्लैनेट अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी देखें ना, तो राहु केतु शनि तो यूं ही बदनाम है।
राहु और शनि। सबसे डेंजर प्लैनेट है केतु। ये मोक्ष का कारक है, डिटेचमेंट करवा देता है। जिससे प्यार करोगे, जो चीज से प्यार करोगे, उससे डिटेच करवा देगा। तो सबसे डेंजर प्लैनेट अगर कुंडली के अंदर में भी आप देखेंगे तो केतु ही है। और यहां पर भी हम केतु को सबसे बैलेंस नंबर, अगर ये बिगड़ा मतलब लाइफ में इंस्टेबिलिटी, लाइफ में इंस्टेबिलिटी आनी ही आनी है। जी संदीप जी कुछ कह रहे हैं, आप अनम्यूट। अच्छा, केतु की महादशा चल रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा साइड में रखेंगे, यहां पर कौन सी महादशा चल रही है वो देख लेना आप। ठीक है, केतु एक्टिवेटेड मिलेगा, 100% मिलेगा, तभी ऑकल्ट में आता है इंसान। ठीक है, डिटैचमेंट होके आता है। तो केतु जो है अगर ये इनबैलेंस हुआ तो लाइफ इंस्टेबिलिटी पे आ जाती है। ठीक है, 8 नंबर सैटर्न, शनि का नंबर है ये। जिनका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख, डेस्टिनी 8 भी बहुत पावरफुल डेस्टिनी मानी जाती है। डेस्टिनी 1, डेस्टिनी 8, ये दोनों डेस्टिनी बहुत पावरफुल मानी जाती है, 1 नंबर और 8 नंबर की। 8 नंबर क्या देता है? 8 नंबर है इन्फिनिटी शाइन, यूनिवर्स की ताकत रखने वाला। सेटबैक, डिलेस देता है, लेट देता है लाइफ में बट स्ट्रांग देता है। लेट देता है बट स्ट्रांग फाउंडेशन देता है। आफ्टर 45, आफ्टर द एज ऑफ 45 प्रगति करते देखे जाते हैं जिनकी डेस्टिनी 8 है वो। राइट। 9 नंबर मार्स, मंगल, मोस्ट पावरफुल, एग्रेशन, जिम ऑनर, जिम लवर, एक्सरसाइज करने वाले लोग, फिजिकली फिट, हेल्दी पीपल। जो 9 नंबर के लोग हैं इनको हमेशा ये अच्छा लगता है, खाना पीना, अभी मैंने जस्ट राजेश जी को बताया। ठीक है, तो ये थे मोटा मोटी नंबर्स के एट्रीब्यूट्स। मोटा मोटी मैंने ऊपर ऊपर बताया है, क्योंकि वरना वो आधा घंटा फिर नंबर के एट्रीब्यूट्स में चला जाता है। डिटेल चर्चा करेंगे जब हम क्लास में मिलेंगे, तब बहुत सारी डिटेल्स। अब बात करते हैं योगा की। अब आप देखिए, आपने जो कुंडली बनाई है उसमें कुछ कुछ योगाज हैं। यहां तक सबको क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर? चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस यस यस। अगर आपको क्लास में मजा आ रहा है, क्लास में कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो भी आप यस लिख सकते हैं। यस नितिन जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताकि मेरा ना हौसला बुलंद रहे थोड़ा, और कुछ नहीं, है ना। क्योंकि मैं यहाँ पर जब प्रेजेंटेशन चलता है तो मेरे पास सिर्फ 5 या 6 जन ही दिखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब जो आपने कुंडली बनाई है, उस कुंडली में कुछ योगा होते हैं। योग, जो चार्ट आपने आपका बनाया है उसमें कुछ योग होंगे। ठीक है, कुछ योग हम यहां पर डिस्कस करेंगे। वैसे 55 योगा है टोटल, 55, 55 योगा है, बट मैंने यहां पर ना मेजर मेजर चीजें ली है। वैसे 55 योगाज प्रूवन। 1 और 2, 3 और 6 मिसिंग, यहां पर 3 आना चाहिए, 6 ये मिसिंग होना चाहिए, 3 और 6 नहीं चाहिए। अगर 1 और 2 है तो ये राजयोग देता है, 3 और 6 मिसिंग होने चाहिए, तो ये होता है राजयोग, क्रिएट करता है। अब राजयोग मतलब क्या? हम सब क्या सोचते हैं, यार राजयोग तो है बट हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, ना महल है ना राज है ना। राजयोग का मतलब ये है कि आप जिस सोसाइटी में बैठते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल, उसके कंपैरेटिवली आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो। यू आर ब्लेस्ड फ्रॉम द यूनिवर्स, आपके काम बनते होंगे, कहीं भी काम अटकेंगे नहीं, जहां जाएंगे आप सफलता पाएंगे। ये भी एक राजयोग होता है। कई लोगों को काम करते हैं बट सफलता नहीं मिलती। कई लोग पूरी जिंदगी काम करते करते निकल जाते हैं, कभी अपना घर नहीं ले पाते।
कई लोग सोसाइटी में आते जाते हैं, दोस्त लोग उनसे ज्यादा ठीक है यार जान दो, मान सम्मान नहीं मिलता। ऐसे भी कई लोग हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मान सम्मान, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी सब मिलता है। तो राजयोग का मतलब इस तरीके से आप लें, तो 3 और 6 मिसिंग चाहिए, 1 और 2 का राजयोग होना जरूरी है। अगर ये दो है, बट अगर यहां पर डबल 2 है और यहां पर डबल 1 है, विदाउट डेस्टिनी 1, ये समझ लेना, विदाउट डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी 1 नहीं है और आपके वहां पर मल्टीपल 1 है कुंडली में, तो ये राजयोग नहीं माना जाएगा। ये राजयोग नहीं माना जाएगा। राधे श्याम जी नमस्ते। आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूं, आपने वीडियो ऑन किया तो मैंने बोला चलो दिखे आप अभी सामने। राइट, तो ये राजयोग नहीं माना जाएगा। अगर वहां पर मल्टीपल 1 है और मल्टीपल 2 है तो ये राजयोग नहीं माना जाएगा। सिंगल 1 एंड सिंगल 2, और सिंगल 1 अगर डेस्टिनी के साथ मल्टीपल है तो वो पॉजिटिव है, बट नीचे तो एक ही 2 चाहिए। 2 बार 2 आ गए तो राजयोग भंग हो जाएगा। वरना कल लोग मुझे ना मैसेज करेंगे ग्रुप में, सर राजयोग बोला था बट राजयोग तो है नहीं। कुंडली देखी तो मल्टीपल 2 3 बार आ रहे हैं और एक भी 3 बार आ रहा है, बट विदाउट डेस्टिनी 1 है, तो वहां राजयोग का निर्माण नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। सर मेरा 3 बार 2 आता है। अब बस हो गया सर, मैं इसीलिए मुझे पता था कि ये चीजें होती है। और 1 4 बार आता है। हाँ जी सर, बस बस बस। जन्म तारीख ही 1 10 है। हाँ तो 3 और 6 नहीं है कुंडली में, है या नहीं है? नहीं 6 है ना सर। आप बस, तो 6 राजयोग वैसे हमें 3 और 6 नहीं चाहिए सर, सिर्फ 1 और 2 चाहिए। 1 हाँ 2 तो है लेकिन 3 नहीं, 1 मिसिंग नंबर सर। मिसिंग नंबर 3 है, 7 है, 8 है, 5 है, वो 4 है। वो सर वो छोड़ दो मिसिंग नंबर, बट 3 और 6 मिसिंग चाहिए, 1 और 2, बट 3 और 6 मिसिंग। ये इसका फॉर्मूला है राजयोग का। 1 और 2 होने चाहिए बट 3 और 6 मिसिंग। ठीक है, अब 1 में भी मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1 है तो अच्छा है, बट लेकिन सर मल्टीपल 4 बार 1 आने से सूर्य नीच का हो जाता है ना। सर वो अभी रहने दो। अच्छा यहाँ ठीक ऊंच यहाँ ऊंच नीच पढ़ाऊंगा तो कोई बोलेगा सर वक्री है, क्या करें? है। हाँ फिर पूरा यही हो जाएगा, इसमें ही हो जाएगा, सही बात है। सुबह तक हम वक्री, ऊंच नीच, वर्गोत्तम, इसी पे बात करते रह जाएंगे, और हमारी हाँ निम्र साइड है। साइड पड़ी ठीक है, रह जाएगी, सही। हाँ जी हाँ जी। चलिए दूसरा योगा लेते हैं। इजी मनी है, पैसा इजी आता है। इसका क्या फॉर्मूला है? तो 7 और 5 होने चाहिए बट 6 मिसिंग होना चाहिए। 6 जो है वो नहीं होना चाहिए, सिर्फ 7 और 5 होना चाहिए। 6 मिसिंग, 7 और 5, इजी मनी। ऐश्वर्या राय में ये योग दिखेगा आपको। 7 और 5 इजी मनी, पैसा कहीं से भी आ जाएगा, कहीं भी जाएंगे पैसा इजी कमा लेते हैं। इजी मनी योग है ये। इजी मनी योग है। मंजू जी आपका मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1 है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ओके सर, थैंक यू। नॉट टू वरी। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन क्यों है? इसके पीछे का राज यही है कि मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1, ये इंसान बहुत पावरफुल होता है। बस आपको अपनी डेस्टिनी को एक्टिवेट करना है। जिस दिन आपने अपनी डेस्टिनी को एक्टिवेट कर लिया, आप अपनी लाइफ में कहां से कहां पहुंचेंगे आपको कोई रोक नहीं सकता है। बताऊंगा कैसे एक्टिव करना है। ठीक है, चलिए इजी मनी योग। 7 और 5, 7 और 5, 6 मिसिंग, पैसा अपने आप आते जाता, इजी मनी आता है। ठीक है, डोंट वॉन्ट मैरी, 3 6 बट 2 मिसिंग,
3-6 बट 2 मिसिंग, ये लव मैरिज भी देता है। अच्छा अर्चना जी, योर इज ऑल्सो वन विद डेस्टिनी वन, वेरी गुड। बताऊंगा डेस्टिनी वन का, मल्टीपल वन विद डेस्टिनी वन। आई एम ऑल्सो डेस्टिनी वन विद मल्टीपल वन, तो ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरी भी डेस्टिनी वन है विथ मल्टीपल वन, ठीक है। 3 and 6, 2 मिसिंग, डोंट वांट मैरी, ये शादी करना नहीं चाहते। जिनके भी चार्ट में 2 मिसिंग है और 3 और 6 है, कई कई केस में अगर ये चाहे तो शादी कर सकते हैं। सलमान खान में हमने देखा लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं यहां, और किसी किसी केस में अर्ली मैरिज हो जाती, 19 साल में शादी हो गई, 21 साल में शादी हो गई। सर मैं तो अभी पढ़ रही थी या पढ़ रहा था, पिताजी ने उठा के शादी कर ली, ऐसे भी केस मिलेंगे। 3, 6 and 2 ये तीनों तीन सेम है। अगर 3, 6 और 2 भी है या 2 नहीं भी है, ये देता है लव मैरिज के योग, चांसेस बढ़ा देता है लव मैरिज के। जिन्होंने लव मैरिज करी है, 362 का योग आप देख लीजिए आपके चार्ट में, 362 या 36 एक्सेप्ट 2 या विदाउट 2 दिखेगा ही दिखेगा। लव मैरिज के चांसेस दिखाता है ये 3, 6 and 2। सर पर इससे तो अरेंज मैरिज भी हो जाती है 362 से। होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि अरेंज मैरिज भी हो जाती है, अर्ली मैरिज होती है। सर अर्ली नहीं हुई, टाइम से हुई। सर हमारी शादी है मुकुल जी के में 362 है ग्रिड में। आज ही मैंने ना मुकुल जी की कुंडली देखी है मिनल जी, और मुझे जी सर। सारी है ना, आज ही मैंने मुकुल जी से बात करी थी, उनकी पूरी कुंडली आज मैंने देखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। डिप्रेशन 2 and 8 बट 4 मिसिंग, 2 and 8 and 4 मिसिंग, 2, 8 बट 4 मिसिंग, ठीक है। 2 and 8 बट 4 मिसिंग, ये डिप्रेशन वाला योग। ऐसे 55 योगाज है, मैंने कुछ कुछ यहां लिए हुए हैं, तो कोई निष्कर्ष पे मत पहुंचिएगा कि सर मेरा 2 and 8 है, पता चला डिप्रेशन का नाम आते आधे ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, बोले सर मेरा 2 and 8 दिख रहा है, सर 4 नहीं है क्या, मैं डिप्रेस, अरे वो बोलने में आधे डिप्रेस हो जाते, तो ऐसा मत सोचना। बहुत डीप है ये साइंस, बहुत बेहतरीन है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत बेहतरीन है। और ये कुछ कुछ चीजें, क्योंकि क्या होता है आप 1-1.5 घंटे में ज्यादा चीज डिटेल में बता नहीं पाते, तो कंफ्यूज मत होना। 2 and 8 विदाउट 4 इट्स अ डिप्रेशन योग, बट वो कब एक्टिवेट होगा वो मैं आपको अभी जरूर बताऊंगा। पूरी जिंदगी डिप्रेशन में नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। अभी तो 40% पे पहुंचे हैं हम, सिर्फ 40%, अभी 60% और चीजें बाकी है। 2 and 8 डिप्रेशन का योग है ये। रणबीर कपूर एंड MM देसाई, मनमोहन देसाई, ये डिप्रेशन के शिकार हुए हुए हैं। लग्जरी योग 6, 7, 5, अगर ये चार्ट में आपका 6, 7, 5 अगर हो चुका है तो लग्जरी योग। अब कई लोग क्या बोलते हैं, मैं तो लग्जरी योग हूं, मेरे में तो लग्जरी कुछ दिख ही नहीं रही, मेरे पास तो ना बंगला है ना गाड़ी है, गाड़ी है तो वही 10 लाख वाली है ना, कभी आई नहीं 15-20 लाख वाली गाड़ी। आप जिस सर्कल में बैठते उठते हैं उसमें आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया आपकी गाड़ी होगी, आपके घर के अंदर में लग्जरी चीज होगी, आपका घर साफ सुथरा होगा। अब ये जरूरी नहीं कि 6, 7, 5 साले सारे सलमान खान और शाहरुख खान की जगह पे बंगला ले लेंगे, कर्म भी होते हैं। एक रिक्शा चला रहा है बंदा, उसके अंदर 6, 7, 5 का योग है, अब वो घर में आप देखेंगे इतना बढ़िया होगा उसका घर, उसका रहने करने का स्टाइल, क्योंकि वो जिस जिस सोसाइटी में बैठता है वहां पर उसका लेवल अप होगा। ये होता है लग्जरी 6, 7, 5 का योग। अगर आपके चार्ट में है तो निश्चिंत होइए, पैसा आएगा आपके पास, 100% आएगा। यहां तक सबको क्लियर है। 7वां योग है 1, 7 and 8, इंट्यूशन योग। इसमें महेंद्र सिंह धोनी को मैंने बिठाया। आपको पता है DRS, धोनी रिव्यू सिस्टम, बहुत से ऐसे क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो वहां पर पता है, ये नरेंद्र मोदी में भी है।
सर ये मेरे पास भी है। हाँ जी, 178 इंट्यूशन किसके किसके पास है, चैट में लिख दीजिए। मीनल जी ने तो बता दिया मेरे पास है, और किसके किसके पास है। ये एक बहुत बड़ा राज बताता हूं, अगर चार्ट में 178 है तो महेश नरोले जी का है, वेरी गुड। और किसका है, किसी का नहीं है, चलो 2 जन का है, तीसरा मैं। 178 का योग जिसके भी चार्ट में होगा, ठीक है, इनके इंट्यूशन पावरफुल होंगे, ये तो है ही है। बट इनको मैं बोलता हूं, आपको यू आर ब्लेस्ड फ्रॉम द यूनिवर्स। मिनल जी, महेश जी, आप दोनों के अंदर में अगर ये योग है, भूल से भी किसी को बद्दुआ मत दे दीजिएगा। जो आप बोलेंगे वो सत्य साबित होगा, ये लिखवा लेना। अगर आपने बोल दिया किसी को कि तेरा अच्छा होगा तो अच्छा ही होना है, और किसी को दिल से कुछ बोल दिया ना कि ये तेरा खराब होगा, देख लो वो बंदा खराब पे जाएगा। कभी मत देना, क्योंकि आपके पुण्य कर्म कटेंगे, कभी नहीं। क्योंकि 178 का योग जो है वो, अच्छा नितिन जी आप में भी है, बहुत बढ़िया, मत बोलना। 178 का शॉर्ट फॉर्म अगर बताऊं तो काली जुबान, मेरा भी है 178, नॉट टू वरी। काली जुबान, जो बोलेंगे वो हो जाता है, जो चाहेगी वो यूनिवर्स आपको देता है, ये भी इस प्लस पॉइंट है। तो मैनिफेस्टेशन करिए 178 जो भी है, मैं पास पैसा बहुत आ रहा है, यूनिवर्स सुन लेगी, आपका तुरंत सुनती है। जिनमें 178 का योग है। और इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए। इनबिल्ट फॉर्मूला आपको ऊपर वाले ने देके भेजा है, उसको एक्टिवेट जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है किसी को भी कुछ भी बोलने की। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। ओके, चलिए, क्लियर है। मिनल जी, नितिन जी, महेश जी, और किसका आया है? नितिन जी ने यस बोला सर। मी टू। यस यस सर वन। क्लियर है। यस सर, अच्छा चलिए। जूम यूजर मेरा 1 और 8 है सर, 7 भी चाहिए। योग इस तरीके से ही होगा, 1, 7 और 8। कोई बात नहीं, 1 और 8 है, टेंशन मत लीजिए, 7 आ जाएगा अपने आप, जब आएगा तब 7 साल के लिए आएगा। तो यहां तक सबको समझ में आया वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है? आपके सामने यहां पर प्रूवन एग्जाम्पल है, प्रूवन कि ये चीजें हैं, इस चीज से इस तरीके से होता है। जितने भी योगा, मैंने सिर्फ 7 योगा बताए, 55 योगा है, और ये प्रूवन योगास है। आप किसी भी कुंडली में 2 मिनट में पता कर सकते हैं। चलिए अब लेते हैं दशा साइकिल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन वैदिक न्यूमरोलॉजी। हमारे पास क्लाइंट आया, हम उसका प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? योगा देख लिया हमने, बेसिक और डेस्टिनी निकाल ली, कुंडली बना दी। अब हमें देखना है क्लाइंट का पास्ट, क्लाइंट का प्रेजेंट और आने वाला फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। यहां पर क्रिकेट कौन कौन जानता है? क्रिकेट, सर मैं जानती हूँ। अच्छा, क्रिकेट में इंटरेस्ट, इनफैक्ट इंटरेस्ट होना चाहिए क्रिकेट में। जी सर बहुत है। चलो तब बढ़िया है, सबका होता है वैसे तो। आगे बढ़ते हैं, दशा एंड योगा, दशा साइकिल। दशा साइकिल में क्या चीज यूज होती है? सबको समझ में तो आ रहा है ना? मैं फास्ट तो नहीं आ रहा हूं, समझ में सबको आ रहा है ना? हाँ, नहीं तो पता चला कि सर हमें तो कुछ समझे ही नहीं आया, हम तो लास्ट में तक बैठे रहे, पता ही नहीं चला कहां से चीजें जा रही है। तो थोड़ा हाथ को हिलाइए, थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखिए यस यस यस, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो मैं थोड़ा और आपकी चीजें दूंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। और अभी समझ लो ये लास्ट पार्ट है,
दशा साइकिल से प्रिडिक्शन करने का। और इसको अगर पकड़ लिया तो समझ लो आप खुद अपनी दशा साइकिल निकाल के आपका समय अब भी के अब भी चेक कर पाओगे, आप अब भी के अब भी ऑन स्पॉट। वेरी गुड, वेरी गुड। हम 26 जन हैं यहां पर। अभी आप अपना खुद का प्रिडिक्शन खुद करोगे, यहां बैठे बैठे हमें कुछ नहीं करना, आप खुद अपना प्रिडिक्शन करोगे कि मेरा टाइम अभी कैसे चल रहा है। क्लियर है सबको? मेरी जरूरत ही नहीं, आप खुद ही बोलोगे कि सर मेरा टाइम तो मजा नहीं आ रहा है सर, ये ना कुछ रेमेडीज दे दीजिए। दे दूंगा, ठीक है। चलिए, सो दशा साइकिल में क्या क्या चीजें काउंट होती है? तो एक होती है महादशा जो नंबर्स की चलती है, एक होती है अंतरदशा, ये भी नंबर्स की चलती है, एक होती है प्रत्यंतर दशा, इसकी फिक्स साइकिल है, ये 1 साल के लिए चलती है, 1 ईयर अंतरदशा है। प्रत्यंतर दशा, इसको मंथली दशा भी बोलते हैं। एकदम करंट फेज का मुझे प्रिडिक्शन करना है तो मैं करंट दशा में जाता हूं। फिर आती है डे दशा, मुझे आज मेरा दिन कैसा जाएगा, पर डे मुझे क्या काम करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। फिर अवरली दशा, मुझे ये घंटे कौन सा काम करना चाहिए, एकदम करंट फेज। और लास्ट है गोचर यानी कि ट्रांजिट नंबर। ये आते हैं सारे दशा साइकिल में और यहां से होती है प्रिडिक्शन सारी। एक दशा साइकिल है, 6 दशा साइकिल, जहां पर आज हम बात करेंगे फिक्स सीक्वेंस महादशा। महादशा जो है, एक नंबर की दशा 1 साल चलती है, 2 नंबर की 2 साल चलती है, 3 नंबर की 3 साल चलती है, 4 नंबर की दशा 4 साल चलती है, 5 नंबर की 5 साल, 6 नंबर की 6 साल, 7 नंबर की 7 साल, 8 नंबर की 8 साल और 9 नंबर की 9 साल। ये फिक्स सीक्वेंस में दशाएं चलती रहती है, सीक्वेंस में ऐसे ही चलता है। अब ये स्टार्ट कहां से होती है? जो आपका बेसिक नंबर है ना, वहां से स्टार्ट होगी। मान लिया कि किसी का बेसिक नंबर 2 है तो 2 से स्टार्ट होगी। कैसे स्टार्ट होगी? लेट्स से एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 29 अक्टूबर 1978, ये डेट ऑफ बर्थ है। अब इसकी दशा साइकिल हमें निकालनी है तो इसका बेसिक हो गया 2 और डेस्टिनी हो गया 1, ये पहले निकाल लिया। अब बेसिक 2 है तो बेसिक नंबर यूज फॉर दशा साइकिल 2 साल यानी कि 2 से चालू होगी, तो इसकी पहली दशा आएगी वो 2 की आएगी। तो सबसे पहले 29/10/1980, 78 में 2 प्लस करो। 2 के बाद ये 3 की चलेगी, फिर 4 की, ऐसे ही फ्रीक्वेंसली चलती रहेगी एकदम फिक्स सीक्वेंस में। 2 की 2 साल चलेगी, फिर 3 साल तो 83, फिर 4 साल तो 87, तारीख सेम ही रहेगी। यहां आपका जो ईयर है, जैसे 2026, ये तो यूनिवर्सल ईयर है सबके लिए 2026, बट आपका ईयर जो है आपके डेट ऑफ बर्थ से चेंज होता है, आपकी एज भी तो डेट ऑफ बर्थ से चेंज होती है। तो यहां पर डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ चेंज करनी है, ठीक है। सो कैसे करेंगे? जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, इट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। दशा साइकिल 45 इयर्स की रहती है। आप इसका टोटल करोगे, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36 और 9 45। हर 45 साल के बाद एक वापस से राशि चक्र शुरू होता है वही नंबर से, ठीक है। स्टार्टिंग अगेन एट द एज ऑफ 45। क्लियर है यहां तक सबने? महादशा सिर्फ सीखेंगे, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा डिटेल कैलकुलेशंस है, ये हम क्लास में सिखाते हैं, बट यहां आप अपनी दशा निकाल लो। अभी आपकी कौन सी दशा चल रही है 2 मिनट में निकल जाएगी। करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल सी चीजें करनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, है ना। किसी एक का एग्जांपल लेते हैं। मंजू जी आपका एग्जांपल बताइए। 28 जनवरी 1961। 28 जनवरी 1960, 61। राइट। तो 61 में पहले 28 है तो यहां पर आपका बेसिक हो गया 1, तो 1 से पहला साल चालू होगा, तो 1962। बाकी चीजें सेम रहेगी। अब 1 के बाद 2 आएगा तो 1964, फिर 3 आएगा तो 67,
फिर 4 आएगा तो 71, फिर 5 आएगा तो 76, फिर 6 जोड़ेंगे तो 82, फिर 7 जोड़ेंगे 89, फिर 8 जोड़ेंगे राइट तो 97, फिर 9 जोड़ेंगे तो 2006, और फिर एक और जोड़ेंगे 2006 में 45 इयर्स कंप्लीट हो गए, वापस एक से शुरू हो गया तो 2007, फिर 2002 यानी कि 2009, उसके बाद 3 और जोड़ेंगे 2012, फिर 4 जोड़ेंगे 2016, फिर 5 जोड़ेंगे 2021, और प्लस 6 जोड़ेंगे तो 2027। आप अपनी दशा साइकिल ऐसे बना सकते हैं, सब लोग बनाइए। हो सकता है मेरे प्लस माइनस में गलती हो, बट इसी सीक्वेंस से चलेगी। सबने बना ली? बारह 3/1906। आई डिडंट गेट सर। आपका डेट ऑफ बर्थ महेश जी लिख दीजिए और वहां पर बेसिक नंबर का ईयर में जोड़ दीजिए। सिंपल सी चीजें हैं, बता रहा हूं एग्जांपल से, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मेरा 23 है। तो बोला 5 हो गया। हाँ जी, यस, ईयर में 5 जोड़ दीजिए। तो 1976 हो गया। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 23 तारीख हाँ, और ईयर? 1971। हाँ, तो 71 में 5 जोड़िए, फिर 6 जोड़िए, ऐसे जोड़ते रहिए। हाँ समझ गया, ठीक है। क्लियर है? चलिए। हेलो सर। सर जी अगर अर्जुन। अभी जैसे आपने बताया कि ये एक होती है तो फिर हम इसमें, सॉरी मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, तो अगर जी एक जी। होती है हाँ डेसिमल जी। 19 है जैसे नंबर मेरा, तो एक आया हाँ नंबर तो ना मेरा बेसिक नंबर, तो मैं उसमें जोड़ूंगी एक, हाँ जी। ईयर तो में ईयर में जोड़ूंगी ईयर में जोड़ता है। जो अभी जो प्रेजेंट ईयर ईयर चल रहा है उसमें जोड़ूंगी सर। नहीं नहीं नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी है? सर 19 जून 1967। 1967। तो सबसे पहले आपकी दशा जो चली वो 1 की चली, तो 1968। जी ठीक है, 1968। फिर एक के बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, वैसे ईयर में जोड़ते रहिए, ये तो सेम ही रहेगा। ओके ओके ओके। क्लियर सर है? मैंने निकाल आपने सर मैंने निकाल ली? अपनी महादशा निकाली है। मेरी 2034 तक मंगल की महादशा चलेगी। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। अब लेते हैं एग्जाम्पल मिस्टर MS धोनी। हमने सबने इनकी मूवी देखी थी। ये फाइनल एग्जाम्पल है। महादशा को कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं, तो सब लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के इनका प्रिडिक्शंस, और MS धोनी की मूवी आई थी जो हम सब ने मोटा मोटी देखी है, तो आपको पता चलेगा कि कितना रिलेट करती है चीजें। ठीक है, चलिए। MS धोनी की बर्थडे है 7/7/1981। तो हमने क्या किया, बेसिक नंबर 7, डेस्टिनी 6। अब इनकी कुंडली बनाएंगे, तो 7 हमने पहला इधर लिख दिया, दूसरा 7 भी लिख दिया। 19 नहीं यूज करेंगे, 8 को लिख दिया, 1 को लिख दिया, और डेस्टिनी नंबर में लिखना ही लिखना है, तो 6 को भी लिख दिया। तो ये जो चीज, ये इनकी कुंडली बन गई। आप सब लोग देख पा रहे 1786, ये इनका चार्ट बन गया। कुछ नंबर मल्टीपल भी होंगे, कुछ नंबर नहीं भी होंगे, तो टेंशन नहीं रखना है। अब यहां से हम प्रिडिक्शन चालू करते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ में क्या क्या चीज हुआ और किस तरीके से हमारी जो चार्ट बनाने के बाद दशा साइकिल जैसे लगती है, जो भी दशा नंबर है उसको आप बना दीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ ली, 7/7/1981 लिख दी। अब बेसिक नंबर 7 है, तो दशा 7 साल की 7 साल के लिए चलेगी।
तो +7 देख लीजिए यहां पर। तो 1981 में +7 किया तो 1988 आया। यहां पर +7 किया मैंने, देख लीजिए। पहला बेसिक नंबर 7 है तो मैंने साल में 7 जोड़ दिया, डेट ऑफ बर्थ तो सेम टू सेम रहेगी। अब यहां पर 777 हो चुका है। जब भी मल्टीपल नंबर होंगे ये बैड इफेक्ट देते हैं। तो आपने देखा होगा बचपन में महेंद्र सिंह धोनी की अगर मूवी देखी होगी तो एक छोटे से कमरे में 2x2 के कमरे में रहते थे। इतना पैसा नहीं था इनके पिताजी के पास कि इनकी जरूरत पूरी कर सके, है ना। वो गार्डनिंग करते थे, यानी कि जो पिच थी उनमें वाटर सप्लाई करते थे, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी का जो बचपन गुजरा है, मल्टीपल 7, अगर यहां पर ये मल्टीपल 7 है, किसी का भी 7 मल्टीपल होता है, कोई भी नंबर मल्टीपल बैड इफेक्ट देता है, एक्सेप्ट 4 एंड 8, एक्सेप्ट 4 एंड 8 ही ध्यान रखना, ठीक है। तो मल्टीपल 7 इनकी लाइफ के पहले 7 साल, यानी कि इनकी एज 7 साल की थी, 7 साल तक इतना कुछ चेंजेस नहीं आया। 7 के बाद 8 की दशा चली 1988 टू 1996, यानी कि इनकी एज हो गई अभी यहां 15 साल, ठीक है। अब जब यहां 88 होता है तो 88 इज गुड, इट्स डबल, मल्टीपल 7 से बढ़िया 88 इज गुड। 88 हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है। मैंने अभी बताया कि एक्सेप्ट 4 एंड 8 मल्टीपल के कुछ नियम चेंज होते हैं 4 एंड 8 के लिए। तो 88 हमेशा चीजों को जोड़ता है, अच्छा है। तो एज 15 1988 टू 1996 सेटबैक आया, डिले आया, सब कुछ आया, बट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया कि मुझे गोलकीपर नहीं, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे गोलकीपर नहीं बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है। और उनके कोच ने उसको बोला कि आप क्रिकेट में आ जाओ, विकेट कीपर बनो, आप गोलकीपर नहीं बन सकते। तो कहीं ना कहीं एज 15 तक इन्हें इस चीज के लिए क्रिकेट में उत्साह बढ़ा। अब बात करते हैं 9 साल, 9 यानी कि मंगल, इनकी एज हो गई 24 साल, 24, सिंगल 9, सिंगल 9, जो भी नंबर मिसिंग है सारे नंबर एक्टिवेट होते हैं। मैंने जैसे बताया आपकी लाइफ में 9, 9 क्या देता है, मसल पावर, मंगल, आक्रामक, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी तो मंगल की फील्ड है, दौड़ना पड़ता है, एग्रेशन। तो 9 ने क्या किया, द एज ऑफ 24, क्रिकेट के अंदर में इनको हार्डशिप आई, इधर उधर सब कुछ हुआ। 9 देता है नई शुरुआत। जब 9 नंबर एक्टिवेट होगा इंसान जॉब छोड़ के बिजनेस में आता है या बिजनेस छोड़ के जॉब में जाता है, कुछ ना कुछ चेंज जरूर करता है जब 9 नंबर एक्टिवेटेड होता है। तो 9 नंबर जब एक्टिवेटेड हुआ, आप सबको पता है कि टीटी की जॉब छोड़ करके, एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके इन्होंने साहस किया। 9 नंबर मंगल साहस का एक कारक है, साहसिक वृत्ति। कौन छोड़ता है गवर्नमेंट की जॉब, और क्रिकेट खेलने का मन बनाया कि आई वांट टू बी अ क्रिकेटर, मुझे क्रिकेट ही खेलना है। दैट इज अ पावर ऑफ सिंगल 9, दैट इज अ पावर ऑफ सिंगल 9। तो जब 9 नंबर एक्टिवेटेड हुआ तब इन्होंने डिसीजन लिया, फॉर्म डिसीजन। सिंगल 9 अच्छा है, डिसीजन लेता है कुछ नई शुरुआत की, और ऐसा डिसीजन कि टीटी की जॉब छोड़ करके क्रिकेट में आ गए। मंगल ने सपोर्ट किया क्योंकि सिंगल 9 था। 1 9 का एक योग यहां पर है, डिटेल में समझाऊंगा बाद में, ठीक है। अब उसके बाद 2006 एज थी इनकी 25 +1, 5 के बाद 2006 सबसे बड़े लोग थे। सिंगल 1 ऑलवेज पॉजिटिव, यहां पर सिंगल 1 है, पॉजिटिव 1, यहां पर एक और एक जुड़ गया। क्या हुआ, उस जमाने में वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह, इतने बड़े बड़े लोग थे, फिर भी कैप्टनसी उनको सौंपी गई, कैप्टनसी उनको सौंपी गई। और कैप्टनसी एक नंबर क्या देता है, पावर देता है, पावर देता है, अथॉरिटी देता है, लीडरशिप देता है। क्या उनको लीडरशिप मिली 2006? ही वॉज द फर्स्ट कैप्टन इन यंग एज
जो लोग जानते नहीं थे कि कैप्टन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इज सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। सचिन तेंदुलकर ने इनका रिकमेंडेड किया था कि महेंद्र सिंह धोनी को आप कैप्टन बनाइए, जबकि बहुत बड़े बड़े पुराने बागड़ बिल्ले बैठे हुए थे ऑलरेडी क्रिकेट टीम में, और ही गॉट कैप्टनशिप। 1 नंबर जब भी एक्टिवेटेड होता है आपकी लाइफ में, अगर पॉजिटिव है तो अथॉरिटी देता है। और मैं आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली इज अ मल्टीपल वन विदाउट डेस्टिनी वन। दे आर नॉट अ गुड कैप्टन, दे आर गुड प्लेयर, राइट। तो दिस इज द पावर ऑफ 1। उसके बाद क्या हुआ, आपने मूवी में देखा होगा, 2 नंबर एक्टिवेटेड हुआ। 2 नंबर जब भी एक्टिवेटेड होगा, यानी कि एज 2006 प्लस 2 2008, एज 27। जब भी आपकी लाइफ में 2 नंबर एक्टिवेटेड हुआ है, चाहे वो दशा में हो, चाहे अंतरदशा में हो, चाहे जब भी, ये लाइफ में इमोशनल सेटबैक का नंबर है। ये इमोशनल सेटबैक लेके आता है, इमोशनल सेटबैक लेके आता है ये नंबर, जब भी एक्टिवेटेड होगा। आप देखिए आपकी लाइफ में जब भी 2 नंबर एक्टिवेटेड जो भी साल में दिख रहा है, उस साल में चेक करिए इमोशनल सेटबैक जरूर आया होगा। कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है जहां पर आप इमोशनली थोड़ा सा हिल जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर हमारे इमोशन पे काम करता है। ठीक है, 2 नंबर हमारे इमोशन पे काम करता है। जब भी एक्टिवेटेड होता है आपको कहीं ना कहीं इमोशनली हिट जरूर देता है। तो आपने पिक्चर में देखा होगा, इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो एक्सपायर कर जाती है, और ही वॉज टोटली डिस्टर्ब ऑन दैट टाइम व्हेन 2 नंबर इज एक्टिवेटेड। बट यस, 1 और 2 सिंगल था, तो इन्होंने इसी दौरान 2007 में T20 वर्ल्ड कप भी जीता, T20। बट यहां पर अगर मल्टीपल 2 होते तो इमोशनली डिप्रेशन का शिकार, आदमी सुसाइडल अटेम्प्ट तक चला जाता है। मल्टीपल 2 ये भी एक योग है। अगर वहां 8 का सपोर्ट नहीं है, 4 का सपोर्ट नहीं है, तो सुसाइडल अटेम्प्ट तक भी आदमी जाता है। ये भी आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। ठीक है, तो 2020 2008 27 एज, 2 इमोशनल सेटबैक आया, बट यस T20 ट्रॉफी भी इन्होंने जीती। अब बात करते हैं 3 नंबर 2011, एज हो गई 30। यहां पर 3 नहीं है, जो भी मिसिंग है अगर वो आपकी लाइफ में एक्टिवेटेड होगा, लाइफ मैंने जैसे बताया 3 नंबर विजडम देता है, 3 नंबर नई शुरुआत देता है, 3 नंबर जो है आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करता है। जुपिटर, शादी भी हुई, वर्ल्ड कप भी जीते, डिसीजन भी ऐसे लिए। आपने देखा होगा जब श्रीलंका के साथ फाइनल थी, उनकी जगह पे युवराज सिंह को जाना था, वो खुद उतरे कि आई वॉज बिन देयर, मैं जा रहा हूं। He is taking firm decision against the captains or against the coach कि नहीं मुझे जाना है, युवराज मेरे बाद में जाएगा, मैं मुरलीधरन को अच्छा खेल पाऊंगा, दूसरा लोग नहीं खेल पाएंगे। आईपीएल की शुरुआत हुई, चारों तरफ नेम फेम एंड प्रॉस्पेरिटी। जब 3 नंबर एक्टिवेटेड हुआ तो उनको मिलना स्टार्ट हो गया। दिस इज अ 3 नंबर एक्टिवेटेड 2008 2011, पिक्चर में भी आपने देखा होगा। शादी भी हुई और लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। 2011 तक आईपीएल के अंदर में चेन्नई सुपर किंग वाज ग्रेट, बट जैसे मैंने बताया था, नंबर 4 राहु 2015, एज 34। क्या हुआ, आईपीएल में से चेन्नई सुपर किंग निकल गई। इनके ऊपर एलिगेशन लगे फिक्सिंग के, इनकी वाइफ के ऊपर भी एलिगेशन लगे, इनकी टीम फॉरफिट कर गई। जब भी 4 नंबर एक्टिवेटेड होता है लाइफ में धोखा मिलेगा ही मिलेगा, लिख के रखो। आपने अपनी महादशा लिखी है और 4 नंबर जिसमें 4 साल एक्टिवेटेड हुआ है, आपको ये 101% लाइफ में धोखा मिलेगा। पैसे का नुकसान होगा, लाइफ में धोखा मिलेगा, आप कहीं ना कहीं स्कैम में फंस जाओगे। 101% है अगर वो सिंगल 4 है। जब भी आपने अपनी दशा साइकिल लिखी है, सबने अपनी अपनी, चेक करिए वो साल में आपको 100% नुकसान ही होगा। तो इनके साथ क्या हुआ, एलिगेशंस लगे, ये दूसरी टीम में गए, वहां पर कैप्टनसी पे हटाया गया,
और यही धोनी के नाम पे थू थू चालू हो गई लोगों की कि यार नहीं मजा आया। इसको कैप्टन से हटा करके स्टीवन स्मिथ को कैप्टन बना दिया गया था और ही वॉज आउट फ्रॉम द क्रिकेट। 2015 4 नंबर एक्टिवेटर और 4 इयर्स। उसके बाद 2015 से लेके 2020 सिंगल 5 पैसा बरसेगा 5 नंबर एक्टिवेटर होता है। सिंगल 5 ये पैसा देता है, 5 नंबर पैसा बरसाया इनके ऊपर। 15 के बाद क्लीन चिट हुई, वापसी हुई चेन्नई सुपर किंग की, और अब एंडोर्समेंट किया, मैगी तक बेच दिया इन्होंने चारों तरफ, और ऐसा ऑरा क्रिएट किया कि आदमी आज की डेट में महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हैं। 5 नंबर और 6 नंबर, एज 20 के बाद एज 26, 7/7/2026 अब भी गई है जस्ट। और ये मेरे आगे के आपको वेबिनार मेरे इसमें मिलेंगे यूट्यूब पे, वहां मैंने क्लियर कट बोला था कि 7/7/2026 के बाद महेंद्र सिंह धोनी कभी भी फील्ड में नहीं दिखेगा। ये मैंने अपफ्रंट बताया हुआ है, मेरे यूट्यूब पे वेबिनार है, आप ओपन है चेक कर सकते हो, मैंने यही स्टोरी वहां पर बताई है। 2020 से 2026 इनके ऑरा में इतना स्ट्रांग, क्योंकि डेस्टिनी की दशा हमेशा अच्छी जाती है, ध्यान रखना। जो भी आपकी डेस्टिनी है उसकी दशा पावरफुल जाती है, पावर एंड मनी के लिए बहुत अच्छी होती है। इनके पास पावर है, इनका ऑरा ऐसा है कि जाते हैं मुंबई खेलने, वहां लोग धोनी धोनी करते हैं। ऑरा स्ट्रांग हो गया, पैसा बरस रहा है, बट क्या इस साल क्रिकेट खेल पाए? क्योंकि 7/7/2026 के बाद अगेन 7, मल्टीपल 7 इज अ नेगेटिव। पांव में कंधों में दिक्कत आनी चालू हो गई है, कमर में दर्द चालू हो गया है। हेल्थ का भी एक पार्ट है, नंबर से किसी की भी हेल्थ आप पता कर सकते हो, राइट। इंस्टेबिलिटी, चीजों को इंस्टेबिलिटी कर देता है। अब ये फील्ड में नहीं उतरेंगे, लिखवा लो, अध्यात्म में जरूर जाएंगे, चेक कर लेना आप। अब ये अध्यात्म में जाएंगे, बट फील्ड में क्रिकेट में तो क्रिकेट खेलते नजर नहीं आए, राइट। तो ये था दशा साइकिल का महत्व। इसमें अंतरदशाएं भी लगती है, प्रत्यंतर भी लगती है, बहुत सारी ऑल कैलकुलेशंस है, वहां से और सटीक। अब ये जो प्रिडिक्शन की है यहीं से भी सटीक निकल के आ रही है। इसमें आप और डिटेल सटीक निकाल सकते हैं जब आप प्रत्यंतर। तो ये था हमारा आज का विषय। कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछ सकते हैं। मजा आया सबको? क्लास में जानकारी मिली? बहुत यस अच्छा लगा सर। जी, बहुत अच्छा। ये था वैदिक न्यूमरोलॉजी का एक छोटा सा एग्जाम्पल। इसमें और बहुत सारी डिटेल्स हैं, बहुत डिटेल तरीके से आप सिर्फ महादशा और अंतरदशा से, थैंक यू मंजू जी, महादशा और अंतरदशा प्रत्यंतर दशा लगा के आप किसी भी इंसान का प्रिडिक्शन कर पाएंगे। जो जो आपने दशा साइकिल लिखी है अपनी, वहां पर जब जब 4 नंबर एक्टिवेटेड हुआ या जब जब 8 नंबर एक्टिवेटेड हुआ, अगर वो आपके पास नहीं है, वो साल आपके खराब जाते हैं। 7 नंबर अगर 7 है और मल्टीपल 7 हो गया, इंस्टेबिलिटी देगा, ये देगा ही देगा। मल्टीपल 2 इमोशनल सेटबैक देगा ही देगा। और जब आप ये देखते हैं, जब दशा साइकिल लगाते हैं और किसी को भी बोल देते हैं थैंक यू मैम कि मेरा ये चीजें इस तरीके से जा रही है, वो बंदा बोलेगा यार बात तो सही है, कैसे पकड़ा? मुझे ना कुंडली के टाइम की जरूरत है, मुझे ना प्लानेट की जरूरत है, ना मुझे बर्थ प्लेस की जरूरत है। एक डेट ऑफ बर्थ मात्र से सारी चीजें ओपन हो जाती है, सब चीज। और यहां आप जो भी हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, 2 मिनट में आप अपनी महादशा से पता चल जाएगा कि अभी कौन सा नंबर एक्टिवेटेड है, और मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि अभी ये चीजें हो रही है। मुझे नहीं चाहिए आपकी कुंडली, मुझे नहीं चाहिए नवांश कुंडली, ये कुंडली कुछ नहीं। मेरी मात्रा 5 की आई है सर, आपके साथ जोड़ने से ना। हाँ जी, क्या आ रही है? 5 की मात्रा आई है, लेकिन 4 में बहुत नुकसान हुआ, सही कह रहे हैं आप। 100% होगा। 5 की आई है, लेकिन 5 ना डबल हो गया है मेरे यहाँ अब। 5 हाँ, तो पहले भी था, पैसा 5 अब।
5 का पैसा आ रहा है बट पैसे का मिसमैनेजमेंट हो रहा है सर। हाँ 5 चेक से कर शुरू लो। हुई है, 25 से शुरू हुई है। हाँ, पैसा तो आ रहा है बट पैसे का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। जी जी। आगे खर्चे बढ़ रहे हैं सर, खर्चे लगे रहते हैं अभी। थैंक यू नितिन जी। क्या चीज समझ में नहीं आई महेश जी? डिडंट गेट, क्या डिडंट गेट नहीं हुआ आपको? बोलिए बोलिए, आप म्यूट करके बोलिए, क्या डिडंट गेट नहीं हुआ? आप अनम्यूट अनम्यूट करिए, म्यूट पे हैं। सर एक बात बताइए। जी 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 संदीप जी। सर जैसे अपना मतलब 2 नंबर की दशा में आपने बोला इमोशनल सेटबैक रहेगा जी एग्जाम्पल, और अपना जी डेस्टिनी नंबर 2 ही है, तो उस केस में क्या होगा फिर? सर, इमोशनल तो फिर भी देगा, रहेगा वो? 100% देगा। चाहे डेस्टिनी 2 है और 2 की दशा आ गई, तो 2 और 7 ये 2 नंबर है ना, ये पैसा और पावर नहीं देंगे, बट 2 अपना धर्म निभाएगा प्रेम से। ठीक बात। इमोशनल, अब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इमोशनल सेटबैक मतलब क्या? कोई ना कोई नजदीकी रिश्तेदार, कोई अपना दोस्त या एकदम करीबी, या तो हॉस्पिटलाइज होगा या वो मुसीबत में होगा, और हम ना दिल से टूट जाते हैं। ऐसी चीजें भी होती है। ये मेरे साथ हुआ है सर। हाँ, 100%। आप अपनी दशाओं को चेक करेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि 100, और आप अपना अभी का टाइम निकाल के देख लीजिए उसमें। हाँ यस, अंतरदशा भी लगती है, ठीक है, अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर। डे दशा में तो मैं आज की डेट का, आज का दिन कैसा जाएगा मैं आपको बता दूं। अगर मुझे प्रदीप जी से पैसा लेना है, तो अगर मेरा आज का दिन सही नहीं, तो मैं आज फोन ही नहीं करूंगा, नहीं आने वाला पैसा। यहां तक की प्रिडिक्शन जाती है सर, ठीक है, सर डे दशा। ये सब्जेक्ट तो इंटरेस्टिंग है, इसमें भी प्रश्न कुंडली लग सकती है क्या? सब लगती है सर, सब लगती है। मैं बताता हूं आगे इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें आप कर पाएंगे और क्या क्या चीजें आप सीख पाएंगे, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा ब्यौरा दे देता हूं, ताकि आप लोग के लिए इजी रहे। मेरी स्क्रीन दिख रही है? चलिए, ये जो कोर्स है, ये हमारा कोर्स मास्टर, बेसिक, एडवांस और मास्टर, तीनों तीन साथ में है, कोई अलग कोर्स नहीं है इसके। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, तो बट यही जूम ऑनलाइन पे होगा, सारी डिटेल की पीडीएफ मिलेगी एक एक चीज की, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेगा। मल्टीपल नंबर और उसकी कुंडली में क्या इफेक्ट है वो हम सीखेंगे। इमोशनल हार्टलेस कॉम्बिनेशंस क्या क्या आते हैं वो सीखते हैं हम। कई जगह आपने देखा होगा मल्टीपल नंबर्स हो गए तो उसके इफेक्ट्स क्या रहते हैं। योगा का पूरा चैप्टर रहेगा इसके अंदर, 2 चैप्टर योगा के हैं, 55 योगास, जैसे हमने देखा राजयोग है, कई फ्रॉड योग हैं, कई बार नुकसान के योग आपकी कुंडली में दिखते हैं। बिजनेस करूं या ना करूं, एजुकेशन लूं या ना लूं, कितना एजुकेशन में आगे बढ़ पाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारे योगा से आपको पता चल जाएगा। किस इंसान को कौन सी लाइन में जाना चाहिए, ये भी योगा द्वारा आप बता सकते हैं। दशा साइकिल की पूरी कैलकुलेशंस आएगी, राइट। 81 कॉम्बिनेशंस आएंगे इसके अंदर। जैसे आपकी डेस्टिनी 1 और 8 है, मूलांक और भाग्यांक दोनों अपोजिट है, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, ये भी इसमें हम सीखेंगे। 81 कॉम्बिनेशन से हाउ टू न्यूट्रलाइज बेसिक एंड डेस्टिनी नंबर, राइट। इसके इफेक्ट्स क्या रहते हैं वो भी मैं बताऊंगा। लकी नंबर, जैसे मैंने कबाला ग्रिड आपको बताई थी, राइट, कबाला ग्रिड कैसे, कबाला ग्रिड जो है वो यूज होती है, राइट, तो ये भी मैं उसमें आपको डिस्कस करूंगा। दिस इज कबाला ग्रिड। किस तरीके से आप किसी को भी, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है, टी शर्ट के नंबर, आपकी गाड़ी के नंबर, आपके घर के नंबर, आपकी लकी दिशाएं, आपके लकी कलर, लोगों में कौन सा कलर यूज करेंगे आप अपने लिए, वो सारी चीज आप कबाला से निकाल सकते हैं, राइट। तो ये कबाला का जो मेन चैप्टर है वो अंदर ऐड किया हुआ है। रेमेडीज, यंत्र मंत्र, एडवांस रेमेडीज लाइक क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, सारी रेमेडीज आ जाएगी इसमें। मास्टर के अंदर में ये बेसिक और एडवांस में हम सिखाते हैं। उसके बाद आती है ये बेसिक चीजें जो आपने सीख ली, ये कैलकुलेशंस और सारी की सारी
थियोरिटिकल प्रोसेस है। मास्टर इन वैदिक न्यूमरोलॉजी। मनी एंड प्रोफेशन के लिए क्या है? कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी। एक कॉर्पोरेट कंपनी है, सीईओ किसको बनाना है? टेक्निकल बंदे कौन से रहेंगे? ऑफिस स्टाफ, रिसेप्शन, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी का पूरा चैप्टर है। मनी एंड बिजनेस, फाइनेंशियल प्रोफेशनल, पैसा कब आएगा, कब नहीं आएगा, किस तरीके से आएगा, मेरे साथ फ्रॉड होगा कि नहीं होगा, मुझे पार्टनरशिप शूट होगी कि नहीं होगी, एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। प्रॉपर्टी, मैं मेरा घर कब ले पाऊंगा, व्हीकल कब होगा, एक प्रॉपर्टी है दूसरी आएगी कि नहीं आएगी, प्रॉपर्टी में लिटिगेशन से कब क्लियर होगा, हेल्थ मेरी कैसी रहेगी। सर, वैदिक न्यूमरोलॉजी के द्वारा आप किसी की भी हेल्थ के बारे में चुटकियों में बता सकते हैं कि आपको ये हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। वो बोले हाँ, बात तो सही है, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। लिटिगेशन से कब छुटकारा मिलेगा, मेरा डिवोर्स का लिटिगेशन, प्रॉपर्टी का लिटिगेशन और बहुत सारे इधर उधर के केस चल रहे हैं, निजात कब मिलेगी, ये सारी चीज आप डेट ऑफ बर्थ माध्यम से पता। मैरिज कब होगी, रिलेशनशिप, ट्रैवल, एब्रोड ट्रैवल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कई बच्चे पेरेंट्स आते हैं, मुझे मेरे बच्चे को एब्रोड भेजना है, हमें एब्रोड शिफ्ट होना है, ट्रैवल का पूरा एक चैप्टर है। मैरिज एंड रिलेशनशिप, मैरिज कब होगी, कंपैटिबिलिटी ऑफ द बॉय एंड गर्ल्स। तो आप डेट ऑफ बर्थ के द्वारा ये भी पता करना आप यहां पर सीखेंगे। उसके बाद प्रिडिक्शन मास्टरी एंड प्रश्न कुंडली, होरारी, जो हम देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। होरारी एक प्रश्न के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। मेरे एक स्टूडेंट थे, हमारे 5 एलिमेंट्स ग्रुप में भी थे, उनको तो आजू बाजू से भाई लोग के फोन आ गए जिन्होंने आईपीएल की जितनी प्रिडिक्शन करी 100% सही प्रिडिक्शन करी। 100% सही प्रिडिक्शन। आजू बाजू लोग हमारे लिए प्रिडिक्शन लिखो, उसने प्रिडिक्शन लिखना बंद कर दिया, स्टेटस में लिख देते थे टुडे पंजाब किंग विन, टुडे पंजाब किंग विन, वो विन हो जाता था। ऐसे 15 प्रिडिक्शन कर ली, आजू बाजू से लोगों के फोन आना चालू हो गए कि हमारे लिए आप प्रिडिक्शन करो, उन्होंने बंद कर दी। मिस्टर देवेंद्र सिंह 5 एलिमेंट में हमारे जो आप लोग सब जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में वो है, और वहां आप उनको पूछिएगा, ही इज माई स्टूडेंट, ही वॉज माई स्टूडेंट, वो इतना तक प्रिडिक्शन कर लेते थे। तो मास्टर इन प्रिडिक्शंस, देखिए चीजें समझाने के लिए बहुत से लोग समझाएंगे, बट प्रिडिक्शन कैसे करना है ये भी एक मास्टरी है। हाउ टू प्रिडिक्ट, ये सारी चीजें मैं इसके अंदर सिखाता हूं। 2 दिन क्लास रहती है वीक में, 2 महीने का ये क्लास का सेशन है। 7:30 to 9 रहेगी, जूम एप्लीकेशन पे रहेगी। वीक में 2 क्लास रहेगी, मंडे एंड थर्सडे 7:30 to 9, और 2 महीने का ड्यूरेशन रहता है, 2 से 2.5 महीना मिनिमम जाता है। मैं बहुत आराम से सिखाता हूं, ठीक है। और इसका एनर्जी एक्सचेंज जो है, इट इज 15,000 ओनली, 15,000 रुपए फीस हमारी, 2 महीने की 15,000 रुपए फीस है। आप इस साइंस को सीखना चाहते हैं, 15,000 ओनली इसकी चार्ज मैंने रखी है। 2 महीना पीडीएफ नोट्स एवरीथिंग चीज आपको मिल सकती है इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा कोर्स का पूरा डिटेल्स। आपको लगता है कि यस, आपको इसमें जुड़ना है, मास्टर इन वैदिक न्यूमरोलॉजी बनना है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, विद इन 2 मंथ यू कैन प्रिडिक्ट लाइक किंग, कैन प्रिडिक्ट लाइक ए किंग। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एवरीथिंग यू कैन गेट दिस। तो जिनको जिनको कोर्स हमारा 3 अगस्त को चालू हो रहा है, 3 अगस्त को कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। अगस्त सितंबर 2 महीने मैक्सिमम, और 15 दिन पकड़ के चलो प्रैक्टिस सेशन के लिए, 2 से 2.5 महीना में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, राइट। सारी डिटेल्स, ये पूरा प्रेजेंटेशन जो ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में मैं भेज दूंगा। जिनको जिनको जुड़ना है, मेरा नंबर आप सबके पास है, ठीक है। मैं वहां पर ग्रुप में हूं, 9825044336। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपना इंटेंट दे सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे डायरेक्ट बात कर लीजिए। 3 अगस्त से ये कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, बैच नया, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, उससे पहले भी। क्लियर है? अब आपके इसका कोई वो जी प्रदीप जी।
इसका कोई सॉफ्टवेयर भी है क्या? सॉफ्टवेयर कैलकुलेशंस का है, मैं आपको दूंगा, बट वो मैं लास्ट में देता हूँ, पहले नहीं देता, अच्छा लास्ट में अच्छा देता अच्छा अच्छा हूँ। जब ठीक ठीक ठीक। बेसिक और एडवांस खत्म हो जाता है ना, तब सॉफ्टवेयर देता हूँ, उससे पहले नहीं देता। क्योंकि फिर होता क्या है ठीक पता है सर, लोग कैलकुलेशन नहीं करते, उसी के ऊपर फिर गेम खेलते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसमें नहीं है। मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो तो एक छोटा सा 5 दिन का कोर्स है, वो तो मैं ऐसे ही कभी कभार करवाते लेता हूँ। तो इसमें होगा तो किसी दिन ले लेंगे मोबाइल का, वो अलग है कोर्स। वो 2100 रुपए में 5 दिन का कोर्स मेरा चलते रहता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। ये मेरा मेन कोर्स है, जो मैंने, आप देखेंगे मैंने कई ग्रुपों में प्रिडिक्शंस भी मैं करता हूं, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेता हूं ऐसा भी नहीं है, कई कई जगह पे एस्ट्रोलॉजी चाहिए, बट मोटे मोटी 90-95 आपको एक छोटा सा ना, एक ऐसा ग्रिड दूंगा वास्तु का जो आज तक आपने कहीं नहीं देखा है, और ये मेरा दावा है आपके साथ। आप चाहे वास्तु करते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ से सिर्फ वास्तु बैठे बैठे पता चल जाएगा, बैठे बैठे, कि इनके घर में कहा क्या वास्तु दोष है। बहुत सारी चीजें हैं, देखिए सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं, ये डिपेंड करता है आप कितना अच्छे से सीखते हैं। विद्या ददाति विनय, विनय हमें सिखाता है, विद्या विनय सिखाती है। मैं तो आपको वो सारी चीजें बांटूंगा जो मेरे पास है, आप कितना ग्रहण कर पाते हैं वो आपके ऊपर, बट उसके लिए जुड़ना पड़ेगा। आप जुड़ोगे, ट्रस्ट में, निम्रो वास्तु में मैं वो ग्रिड यूज करता हूं जो 100% श्योर शॉट बैठती है। प्रदीप जी को पता है, मैंने 1-2 बार जूम में भी शेयर की हुई है, जब निम्रो वास्तु का हमारा सब्जेक्ट चला था तब। और अभी जस्ट ये पिछले वीक की बात है, धर्मशाला में हमारे 7 से 8 जनों का प्रेजेंटेशन था। आई गॉट अ ट्रॉफी फॉर निम्रो वास्तु। यस, लिखा है सर आपने, ये देखो, ये ट्रॉफी दिख रही है आपको यहां पर। दिस इज द ट्रॉफी विच आई एम गेटिंग फॉर द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑन निम्रो वास्तु। वहां पर जो है ये धर्मशाला में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, और हम लोग सब गए थे वहां पर। कुछ ही चुनिंदा लोगों को बोलने का मौका मिला था, आई एम वन ऑफ देम। तो निश्चिंत रहिए, बहुत सारी, थैंक यू जी, बहुत सारी चीजें वहां पर आपको जुड़िए साथ में। हरीश जी मिल जाएगा, कोई अलग से कोर्स करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। सर लास्ट निम्रो, पार्ट मेरा लास्ट पार्ट मिस हो गया, वो मोबाइल ऑफ हो गया था अभी अच्छा, के लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या क्या मिस हो गया सर? 15,000 फीस है बस। हाँ, वही वाला पार्ट मिस हो गया। नहीं, कभी भी कल बात कर लीजिए संदीप जी, है ना, जी कोई नहीं। मैं ये प्रेजेंटेशन ग्रुप में भी डाल दूंगा, और ये जो रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे साझा भी कर दूंगा, है ना। निम्रो वास्तु सिखा दूंगा सर, 2 घंटे का काम है, बीच में एक सब्जेक्ट ले लेंगे कभी कभार फ्री होते हुए, और ऐसा बता दूंगा ना, आप सीधा उसका कैलकुलेशन करोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा। और रेमेडीज वास्तु की करनी है, उससे और कुछ है नहीं। ठीक है, मिथ बहुत है, लोग ना लोशो ग्रिड पे सिखा रहे हैं, जहां पर कोई ठिकाना ही नहीं है किसी की। आज मैंने वहां पर हमारे धर्मशाला में आए थे, उनको मैंने ऐसे ही प्रेजेंटेशन भेज दिया, ऐसे ही दे दिया मैंने, बोले ले लो प्रेजेंटेशन। उन्होंने खुद के घर में लगाया, बोले सर ये इसके कोई रेफरेंस बुक है क्या? मतलब क्या हो गया? बोले सर ये 100% काम कर रहा है, मैं 10 आदमी के ऊपर, मैं लेडी थी वो, 10 आदमी के ऊपर मैंने अप्लाई कर चुकी हूँ, और ये जबरदस्त काम कर रहा है। तो बोला अच्छा, तो बोले कोई रेफरेंस बुक दे दीजिए। बोले मैं खुद ही हूँ। बोले कैसे? मैंने बोले मैंने खुद बनाई ग्रिड है, और आप इसको वास्तु के नियम से ही देखिए। बोलता है सर 101% दिखाया है इसके अंदर। बोले बुक, मतलब बुक है ही नहीं, मैं खुद ही बुक हूँ, चलती फिरती सिखा दूंगा कभी भी। बोले सर आप पेड क्लास करें, मतलब पेड क्लास मुझे नहीं, वो छोटा सा सब्जेक्ट है, इट्स ओनली स्मॉल 1-2 आवर्स। अगर वास्तु प्रॉपर आता है तो 2 घंटे में सब सीख जाओगे। तो निश्चिंत रहिए, वो कर लेंगे अपने कभी भी।
मेरे मूड के ऊपर आधार है, मेरे पास बहुत सारी चीजें होती। मैं आप ये संदीप जी या महेश जी ये सब स्टूडेंट हैं, इनको पता है कि जब मूड में होता हूं तो बहुत सारी चीज बताता हूँ, और मूड नहीं होगा तो नहीं करूंगा। ठीक अरे आज है। आपने ग्राफोलॉजी भी लिखा हुआ था, मैंने आज पढ़ा ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी सिग्नेचर, लोगो डिजाइन, सब चीज है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद। चलिए तो आज का यही कंप्लीट करते हैं। ग्रुप में सारी डिटेल्स मैं डाल दूंगा, जिनको ज्वाइन करना है आप मुझसे डायरेक्ट बात करके अपना रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट करवा लीजिएगा। बाकी जुड़िए, अच्छी चीज है ये, है ना, और पैसा कमा यात्रा सकते। यात्रा कब से शुरू हो रही है? यात्रा होगी सर नहीं नहीं, इसको धर्मशाला। कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? ये वाला। ये 3 अगस्त, 3 अगस्त मंडे से स्टार्ट सर। नई शुरुआत 3 तारीख। यस, 3 तारीख को स्टार्ट, 3 से स्टार्ट करेंगे, मोटा मोटी अगस्त सितंबर एंड तक खत्म हो जाएगा। ठीक है। आराम से सीखेंगे, 3 तारीख को खत्म। पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग यू विल गेट कंप्लीट। ठीक है जी। चलिए, जिनको जिनको इंटरेस्ट है मैं ग्रुप में चीजें डाल दूंगा, आप अपना इंटेंट बता दीजिएगा, जुड़िए, समझिए, देखिए। बाकी महादेव महादेव। ठीक है, चलिए तो विदा लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, कुछ तो पूछ सकते हैं, अभी भी कुछ सवाल रह गया हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत। कॉन्ग्रेचुलेशन किशन भाई। चलिए, सो बाय बाय, हर हर महादेव, मिलते हैं। थैंक्स, थैंक्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव शिव जी, हर हर महादेव।